Assalamu alaikum dear students. So I'm here to interact the another paper of your test series. It is actually phase 1 and this is test number 6. The chapters we are going to discuss in this particular test are KTJ and thermodynamics. So let us get started with the very first question, that is the root mean square speed of molecules of a gas in a container is 600 meter per second. तो हमें RMS स्पीड जो है गैस मॉलिक्यूल्स की कंटेनर में प्रोवाइडेड है एंड दैट इज प्रोवाइडेड इक्वल 600 मीटर पर सेकेंड. इफ हाफ ऑफ द गैस लीक्स आउट एट कांस्टेंट टेम्परेचर, तो आधा गैस जो है वो लीक आउट हो रहा है कांस्टेंट टेम्परेचर पे, टेम्परेचर चेंज नहीं हो रहा है. द आरएमएस स्पीड ऑफ रिमेनिंग मॉलिक्यूल्स विल बी, देख लीजिए आपको पता होना चाहिए कि आरएमएस स्पीड जो होता है ना वो होता है रूट ऑफ 3r/t/m. अब टेम्परेचर क्वेश्चन में ही कांस्टेंट कर दिया गया, टेम्परेचर कांस्टेंट है, R is constant, universal gas constant is constant, 3 is constant. And now about molar mass. देखिए अगर कंटेनर से आधा गैस लीक भी आउट होता है बट मोलर मास ऑफ द गैस इज गोइंग टू रिमेन कांस्टेंट, क्योंकि जो मोलर मास है ना वो जो है एक मॉलिक्यूल की प्रॉपर्टी, और आधा गैस लीक होने पे मॉलिक्यूल की प्रॉपर्टी चेंज नहीं होगी. तो मोलर मास ऑफ दैट सिंगल मॉलिक्यूल, इवन अगर पूरा गैस भी लीक आउट हो जाए, एक सिंगल मॉलिक्यूल का भी जो मोलर मास है वो सेम रहेगा. तो गैस लीक आउट होने से नंबर ऑफ मोल्स चेंज हो सकते हैं बट मोलर मास जो है वो चेंज नहीं होता, मॉलिक्यूलर मास चेंज नहीं होता. सो इट्स आल्सो कांस्टेंट एंड देयरफॉर RMS speed is going to remain constant. So I believe that answer should remain same and the answer should be 600 meter per second is the right answer for this particular question. उसके बाद क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट जो आपका दैट इज दिस वन. मैक्सवेल्स वेलोसिटी डिस्ट्रीब्यूशन कर्व इज गिवन फॉर द सेम क्वांटिटी ऑफ two different at two different temperatures. So Maxwell speed distribution कर्व प्रोवाइड किया गया है दो डिफरेंट टेम्परेचर्स पे, जैसा मेंशनड है क्वेश्चन में. फॉर द गिवन कर्व्स हमें बोलना है इन कर्व्स में जो है व्हाट इज द रिलेशन बिटवीन टेम्परेचर T1 एंड T2. तो आपको पता होना चाहिए मैक्सवेल स्पीड डिस्ट्रीब्यूशन कर्व में टेम्परेचर जो है टेम्परेचर के साथ प्लॉटेड होता है ये, that is fraction of molecules possessing that speed versus the speed at some particular temperature. And we know that कि अगर आप मैक्सवेल स्पीड डिस्ट्रीब्यूशन कर्व पढ़ चुके हैं तो आपका जो आरएमएस स्पीड होता है वो सबसे ज़्यादा होता है. सो दिस इज हियर वी आरएमएस. उसके बाद ये एवरेज होता है, सो दिस इज एवरेज स्पीड ऑफ द गैस मॉलिक्यूल्स. एंड ये होता है टॉप जो इसका होता है, पीक जो होता है दैट इज मोस्ट प्रोबेबल स्पीड. तो टेम्परेचर बढ़ने से, क्योंकि आरएमएस स्पीड या कोई भी स्पीड अगर आप देखें, आरएमएस स्पीड होता है बराबर रूट ऑफ 3r/t/m. तो अगर टेम्परेचर आप बढ़ाते हैं तो टेम्परेचर बढ़ने से आरएमएस स्पीड बढ़ेगा. इसी तरह अगर आप जो है कोई भी स्पीड देखें, चाहे आप एवरेज स्पीड देखें, एवरेज स्पीड होता है रूट ऑफ 2r/t/m. रूट ऑफ 2r/t/m इट्स अगेन हैविंग अ रिलेशन विद टेम्परेचर. एंड मोस्ट प्रोबेबल स्पीड जो होता है वो रूट ऑफ 8r/t/m होता है. तो कोई भी आप स्पीड उठा के देख लीजिए, टेम्परेचर बढ़ने से स्पीड बढ़ेगी. तो यहाँ पे आप अगर कर्व नंबर 2 को देखेंगे तो टेम्परेचर बढ़ने से स्पीड मतलब आरएमएस यहाँ से यहाँ शिफ्ट हो गया, तो इसी तरह एवरेज भी शिफ्ट हुआ, इसी तरह मोस्ट प्रोबेबल भी शिफ्ट हुआ. तो इट मीन्स विद इंक्रीज इन टेम्परेचर स्पीड्स विल इंक्रीज एंड देयरफॉर टेम्परेचर T2 शुड बी ग्रेटर देन T1. सो द ऑप्शन नंबर सेकंड इज द राइट आंसर फॉर दिस पर्टिकुलर क्वेश्चन. टेम्परेचर बढ़ने से स्पीड बढ़ेगी, इसीलिए जब आप दूसरा ग्राफ देखते हैं टेम्परेचर T2 तो यहाँ पे आरएमएस स्पीड जो है बढ़ गया है, एवरेज स्पीड भी बढ़ा है, मोस्ट प्रोबेबल भी बढ़ा है. सो द रिलेशन इज क्लियर एंड दैट इज T2 इज ग्रेटर देन T1. क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट आपका दैट इज, ये बड़ा इंपॉर्टेंट न्यूमेरिकल है, द रेशियो ऑफ आरएमएस स्पीड ऑफ द टू द आरएमएस एंगुलर स्पीड. तो हमें आरएमएस स्पीड निकालना है ट्रांसलेशनल टू द आरएमएस एंगुलर स्पीड of diatomic gas at constant temperature is m is mass of each molecule and m is molar mass, I is moment of inertia of the molecules. तो हमें जो निकालना है that is VRMS versus omega RMS. This ratio which is what we have to calculate or what we have to determine. तो RMS speed translational versus angular, that's omega एंगुलर और आरएमएस स्पीड ऑफ गैस मॉलिक्यूल्स हमें डायटोमिक गैस के लिए जो है कैलकुलेट करना है दिस रेशो. तो आपको पता होना चाहिए, अगर आप सॉल्यूशन की तरफ देखें तो इसको आप ध्यान से देखिए. वी नो दैट द एनर्जी इज इन द फॉर्म ऑफ काइनेटिक एंड इट इज गिवन बाय n into f into 1/2 RT. So this is the energy of an ideal gas. It is number of molecules, number of moles, f is degrees of freedom, 1/2 RT. तो अगर आप डायटोमिक गैस की बात करें, इसके पास टोटल 5 डिग्रीज ऑफ फ्रीडम होती है. 5 डिग्रीज में 3 ट्रांसलेशनल होती है और 2 रोटेशनल डिग्रीज ऑफ फ्रीडम होती है. तो फॉर ट्रांसलेशनल मोशन अगर हम बात करें, अगर हम ट्रांसलेशनल मोशन की बात करें, तो ट्रांसलेशनल मोशन में जो डिग्रीज ऑफ फ्रीडम होता है दैट इज इक्वल 3. नंबर ऑफ डिग्रीज ऑफ फ्रीडम जो है ट्रांसलेशनल मोशन की 3 होती है और रोटेशनल डिग्रीज ऑफ फ्रीडम जो है वो
वो 2 होती है। तो यहाँ पे अगर हम काइनेटिक एनर्जी लिखें तो नंबर ऑफ मोल्स मैं 1 लेता हूँ, डिग्रीज ऑफ फ्रीडम जो है दैट इज 3 इंटू 1/2 RT। बट काइनेटिक एनर्जी आप सब जानते हैं, काइनेटिक एनर्जी होता है हाफ ऑफ mv², ट्रांसलेशनल इज इक्वल, इट इज 3 इंटू 1/2 RT। तो यहाँ पे 1/2 जो है वो कैंसिल आउट हो जाएगा, और अगर हम v² ले तो ये बनेगा 3RT डिवाइडेड बाई स्मॉल m, 3RT डिवाइडेड बाई स्मॉल m। तो मुझे नंबर ऑफ मोल्स भी यहाँ लेना चाहिए, सॉरी आई विल मॉडिफाई इट अ लिटिल बिट। तो यहाँ पे मैं नंबर ऑफ मोल्स भी कंटिन्यू करता हूँ इसमें। तो दैट इज लाइक दिस, काइनेटिक एनर्जी जो है आपका पूरा फॉर्मूला इट्स n इंटू f इंटू 1/2 RT। तो द नंबर ऑफ मोल्स इज नॉट गिवन, सो वी हैव टू टेक इट एज n इंटू डिग्रीज ऑफ फ्रीडम जो है ट्रांसलेशनल में 3 है, इट इज 1/2 RT। तो काइनेटिक एनर्जी आप जानते हैं ट्रांसलेशनल होता है हाफ ऑफ mv² इज इक्वल, इट इज नंबर ऑफ मोल्स इधर ही रखिए आप, 3 इंटू 1/2 RT। तो यहाँ पे 1/2 कैंसिल आउट होगा, तो v² इज इक्वल इट्स n इंटू 3RT डिवाइडेड बाई स्मॉल m, टेकिंग रूट, सो वी विल हैव RMS, क्योंकि इट इज मीन स्क्वायर का रूट अगर आप लेंगे दैट विल बी द RMS स्पीड। n आप लिख सकते हैं दैट इज गिवन मास बाय मोलर मास, एंड देन इट इज 3RT डिवाइडेड बाय स्मॉल m, मास ऑफ ईच मॉलिक्यूल, स्मॉल विल गो। तो RMS स्पीड ट्रांसलेशनल जो आपके पास आएगा दैट विल बी रूट ऑफ, it is 3RT divided by molar mass. So this is translational का speed, RMS speed of the gas। आप ये डायरेक्टली भी जानते हैं, मैंने पूरा डेरिवेशन करके दिया आपको कि ट्रांसलेशनल जो वेलोसिटी है, ट्रांसलेशनल RMS स्पीड जो है वो है रूट ऑफ 3RT by m। ये हमें डायरेक्टली भी पता था बट हमने यहाँ पे डेराइव किया। अब अबाउट रोटेशनल, तो फॉर रोटेशनल मोशन के लिए अगर हम बात करें तो रोटेशनल मोशन में अगर हम रोटेशनल मोशन की बात करें तो डिग्रीज ऑफ फ्रीडम जो है 2 है, टोटल 5 डिग्रीज है, उसमें 3 ट्रांसलेशनल थी, 2 जो है वो रोटेशनल डिग्रीज ऑफ फ्रीडम है। तो मैं अगर काइनेटिक एनर्जी यहाँ पे भी लिखूँ तो इट्स n इंटू f इंटू 1/2 RT। अब यहाँ का काइनेटिक एनर्जी होता है रोटेशनल इज 1/2 I ओमेगा², where I is मोमेंट ऑफ इनर्शिया, एंड इट इज n इज गिवन मास डिवाइडेड बाय मोलर मास मल्टीप्लाइड बाय f डिग्रीज ऑफ फ्रीडम 2, इट इज 1/2, इट इज RT। 2 कैंसिल आउट होगा, और फिर अगर 2 कैंसिल आउट यहाँ होता है तो मैं यहाँ लिख सकता हूँ ओमेगा² इज इक्वल, तो ये 2 ऊपर जाएगा, इट विल बिकम 2RT, इट इज स्मॉल m डिवाइडेड बाय कैपिटल M, और इवन ओमेगा, अच्छा I भी नीचे आएगा, और फिर यहाँ पे ये T है, यहाँ पे अगर हम टेकिंग रूट ऑन बोथ साइड्स तो ये कन्वर्ट हो जाएगा omega RMS, and it is root of, it is 2RT m divided by it is small m divided by mi, capital M, that's molar mass into moment of inertia। तो अब हमारे पास दोनों RMS स्पीड्स अवेलेबल है और हमें इनका रेशो चाहिए, सो आई एम गोइंग टू डिवाइड देम। तो अगर आप इनको डिवाइड करो तो कर दो इधर, तो इट इज़ VRMS बाई ओमेगा RMS, तो मैं यहाँ लिखूँ VRMS डिवाइडेड बाई ओमेगा RMS इज इक्वल, तो ये हुआ रूट ऑफ 3RT डिवाइडेड बाई m होल डिवाइडेड बाई इट्स रूट ऑफ, इट इज़ 2RT, it is small m divided by it is molar mass into moment of inertia। तो अगर आप यहाँ देखेंगे it is RT जो है कैंसल आउट होगा, मोलर मास जो है कैंसल आउट हो जाएगा, तो 3 अगर ऊपर जाएगा तो VRMS टू द ओमेगा RMS हमें कैलकुलेट करना है, तो दिस विल रिड्यूस टू it is 3i divided by it is 3i divided by it is 3i divided by twice of m, it is 3i divided by twice of m, where m is the mass of each single molecule। So root of 3i by 2m should be the right answer, root of 3i by 2m should be the right answer, root of 3i by 2m is the right answer for this particular question। तो this is how to calculate the ratio। तो ये बहुत अच्छा क्वेश्चन था, इसमें आपको VRMS निकालना था और ओमेगा RMS, और फाइनली हमें उनका रेशो कैलकुलेट करना था। तो मैंने काइनेटिक एनर्जी ट्रांसलेशनल और काइनेटिक एनर्जी रोटेशनल इक्वेट करके वहाँ से जो है VRMS निकाला और ओमेगा RMS निकाला बाय यूजिंग प्रॉपर मैथमेटिक्स, एंड वी हैव finally determined the value, and the answer is option number 3rd। Question number next is, if 2 moles of an ideal monoatomic gas, तो 2 moles है, 2 moles है ideal monoatomic gas के at temperature T0 is mixed with 4 moles of an another ideal monoatomic gas at temperature T0, तो फिर से monoatomic gas at temperature 4 T0, then the temperature of the mixture। तो ये mixing का बेस्ड है और आपको पता होना चाहिए कि that total energy will be energy of first plus energy of second, and energy total is equal।
तो अगर हम पहले गैस की बात करें तो आप जानते हो एनर्जी का फॉर्मूला होता है N इंटू एफ इंटू 1/2 RT के हिसाब से पहला जो है 2 मोल्स है तो इट्स 2 डिग्रीज ऑफ फ्रीडम हो गया 3 इंटू इट इज़ 1/2 RT देन प्लस जो दूसरा गैस है उसमें आपके फिर से कितने मोल्स है दैट 4 मोल्स तो 4 इंटू 3 इंटू 1/2 RT क्योंकि मोनोएटॉमिक गैस ही है और RT तो पहले केस में टेम्परेचर है टी नॉट तो यहाँ टी नॉट लिखो और दूसरे केस में है 4 टी नॉट तो ये है प्रॉपर। और अगर मिक्सिंग है दो मोनो एटॉमिक गैसेस की तो फाइनल गैस भी मोनो एटॉमिक गैस होगा, हमें फाइनल टेम्परेचर निकालना है तो उसका भी जो है नंबर ऑफ मोल्स अब जो है पहले के 2 मोल्स थे और दूसरे के जो है 4 मोल्स थे तो फाइनल गैस के 6 मोल्स होंगे। F डिग्रीज ऑफ फ्रीडम मोनो एटॉमिक गैस दो मिक्स हुए तो फाइनल गैस भी मोनो एटॉमिक होगा तो उसके हिसाब से डिग्रीज ऑफ फ्रीडम 3 है into 1/2 RT this is the final temperature what we have to calculate is equal तो ये आप सॉल्व करिए ये हुआ 6/2 RT नॉट it is plus 4 3s are 12 divided by 2 it is 4 3s are 12 ये थोड़ा सा और सॉल्व करना पड़ेगा it is 4 4s are 16 and 16 3s are 48 divided by 2 and it is T नॉट तो अगर आप देखेंगे 6 3s are 18 divided by 2 RT इज इक्वल यहाँ 2 LCM आएगा इट इज़ ये हो गया 54 इट इज़ 54 R T नॉट तो बच्चों 2 और 2 कैंसिल आउट होगा R और R कैंसिल आउट होगा तो T विल बी इक्वल 54/18 इट इज़ 54/18 इट इज़ T नॉट तो ऐसा कोई ऑप्शन दिख नहीं रहा है मुझे तो आप इसकी कैंसिलेशन करिए देखिए क्या रिड्यूस होता है ये सो मुझे लगता है 18 3 so 18 3 होता है 54 so T is equal 3 T naught is the right answer of this particular question so 3 T naught जो है is the final temperature of the mixture of the gases तो ये क्वेश्चंस आपने किए होते हैं इसमें सिर्फ टेम्परेचर निकालना था आपने एनर्जीज निकाली होंगी बट टेम्परेचर के लिए आपको ऐसे इसमें जो है आगे बढ़ना था। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट जो आपका दैट्स 1 मोल ऑफ एन आइडियल 1 मोल ठीक है 1 मोल ऑफ एन आइडियल गैस एट टेम्परेचर T1 expands slowly according to the law that is PV is equal constant P by V is equal constant तो अगर P by V is equal constant है तो इसका मतलब PV raised power -1 is equal constant तो ये प्रोसेस जिसमें PV raised power -1 तो ऐसी प्रोसेसेस को हम पॉलीट्रॉपिक प्रोसेसेस कहते हैं we call such processes as polytropic processes आपने पढ़ा होना चाहिए वो हमको इन प्रोसेसेस को पॉलीट्रॉपिक प्रोसेसेस कहते हैं क्योंकि आपने पढ़ा है that PV is equal constant in is isothermal process तो अगर पावर 1 है इस पे V पे +1 है तो ये आइसोथर्मल प्रोसेस है और अगर PV रेज पावर गामा इज इक्वल कांस्टेंट है तो वी कॉल सच प्रोसेसेस एज आइडियाबैटिक प्रोसेसेस V पे अगर पावर जो है वो गामा है तो आइडियाबैटिक है बट यहाँ V पे ना पावर 1 है ना गामा है यहाँ -1 है तो ऐसी प्रोसेसेस को हम फिजिक्स में पॉलीट्रॉपिक प्रोसेसेस कहते हैं और इनका जो C प्रोसेस होता है वो होता है CV प्लस R डिवाइडेड बाई 1 minus x. So this is the formula to calculate C process for these particular processes. Its final temperature is T2. The work done by the gas is हमें work done by the gas निकालना है तो इन processes का जो work done होता है वो होता है NR del T divided by 1 minus that power here. तो ये जो process है मैं इसको लिख सकता हूँ PV raised power x is equal to constant. तो वो processes जो PV raised power x is equal to constant है ऐसी processes को हम polytropic processes कहते हैं और ये x ना 1 के बराबर है तो अगर ये 1 के बराबर होगा तो आइसोथर्मल बनेगा ना ये गामा के बराबर है क्योंकि अगर ये गामा के बराबर है तो आइडियाबैटिक बनेगा बट ये PV रेज पावर सम x है और ये ऐसी प्रोसेसेस PV रेज पावर x इक्वल कांस्टेंट इन प्रोसेसेस को हम पॉलीट्रॉपिक प्रोसेसेस कहते हैं और यहाँ पे x हमारा जो है दैट्स -1 तो हियर आवर x जो है मैं यहाँ 1 - x लिखूं तो चाहे इन प्रोसेसेस का आपको C प्रोसेस निकालना हो तो मैंने फॉर्मूला यहाँ लिख दी और अगर आपको वर्क डन निकालना हो तो वर्क डन के लिए फॉर्मूला ये है वायर 1 - x इज द पावर जो V कैरी करता है तो यहाँ पे वर्क डन हमें निकालना है इट इज हमारे पास जो गैस के 1 मोल है तो इट्स 1 देन इट इज R देन इट इज del T तो फाइनल टेम्परेचर अगर आप गैस का देखेंगे दैट्स T2 इनिशियल टेम्परेचर इज T1 डिवाइडेड बाय 1 - x x का वैल्यू जो है आपका दैट इज -1 x का वैल्यू जो है यहाँ पे -1 है
तो यहाँ -1 आएगा, तो ये बनेगा R, तो माइनस माइनस प्लस ये बनेगा R/2 एंड देन इट इज T2 minus T1 इज द राइट आंसर फॉर दिस पर्टिकुलर क्वेश्चन। R/2 T2 minus T1, R/2 T2 minus T1 इज द राइट आंसर फॉर दिस पर्टिकुलर क्वेश्चन। तो ये है एक पॉलीट्रॉपिक बेस्ड क्वेश्चन जिसको आप ऐसे कर सकते हो। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट इज एन आइडियल डायटोमिक गैस। तो हमारे पास एक आइडियल डायटोमिक गैस है, फॉलोज द प्रोसेस एज शोन द फिगर where T is temperature in Kelvin and V is volume in cubic meter, then molar हीट कैपेसिटी फॉर दिस प्रोसेस। तो मोलर हीट कैपेसिटी हमें निकालना है, सी प्रोसेस निकालना है फॉर दिस प्रोसेस विल बी। तो यहाँ पे अगर आप देखेंगे, यहाँ पे आपका जो ग्राफ दिया है दैट इज टी स्क्वायर इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू वी क्यूब, क्योंकि ग्राफ इज अ स्ट्रेट लाइन पासिंग थ्रू द ओरिजिन मींस टी स्क्वायर इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू दैट इज वी क्यूब। तो अगर आप इसको ऐसे लिखें, इट इज टी स्क्वायर, इट इज टी स्क्वायर, या ऐसे ही हम डायरेक्टली निकालें, यहाँ पे इसको वहाँ लेने की जरूरत नहीं है। तो टी स्क्वायर इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू वी क्यूब। तो हम चेक करेंगे कौन सा प्रोसेस है, आइसोथर्मल है या एडियाबैटिक है या कोई प्रोसेस अदर देन दैट है, दैट्स व्हाट वी कॉल एज पॉलीट्रॉपिक। तो उसके लिए हम एक प्रोपोर्शनलिटी ऐसे सॉल्व करते हैं। हम जानते हैं दैट पीवी इज इक्वल टू एनआरटी, आइडियल गैस इक्वेशन, और अगर मैं इसमें एनआर जो है ये तो कांस्टेंट है, अगर मैं इसको स्क्वायर करूं तो ये सारे स्क्वायर हो जाएंगे, इसको आप छोड़ दीजिए, कांस्टेंट वैल्यूज है, तो ये भी स्क्वायर होगा, ये भी स्क्वायर होगा। तो टी स्क्वायर के बदले में प्रोपोर्शनलिटी में यहां लिख सकता हूं पी स्क्वायर वी स्क्वायर इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू वी क्यूब। अगर आप वी क्यूब इधर लाएंगे तो ये बनेगा पी स्क्वायर वी स्क्वायर डिवाइडेड बाई वी क्यूब इज इक्वल टू कांस्टेंट, और अगर आप इसको ऊपर लेंगे तो बनेगा पी स्क्वायर वी रेज पावर -1 इज इक्वल टू कांस्टेंट। और अगर आप इसको ऐसे लिखें पी, अगर आप डिवाइड थ्रू बाई 2 और 2 करें तो ये बनेगा पी, इट इज वी रेज पावर -1/2, और कांस्टेंट पे को पावर चढ़ाने का कोई फायदा नहीं, तो दिस विल बी द इक्वेशन। तो ये अब आप इसको कंपेयर कर सकते हैं, यू कैन कंपेयर इट विथ पी वी रेज पावर x इज इक्वल टू कांस्टेंट। अगर इसके साथ आप इसको कंपेयर करते हैं तो एक पॉलीट्रॉपिक प्रोसेस है जिसमें x का वैल्यू -1/2 है, तो हमने सबसे पहली फुर्सत में x डिटरमाइन किया, इट्स -1/2, एंड ये भी पता चला ये पॉलीट्रॉपिक प्रोसेस है। तो पॉलीट्रॉपिक प्रोसेस पता करने का तरीका, आप पीवी में इक्वेशन को रिड्यूस करिए, और जैसे इक्वेशन पीवी में रिड्यूस हो गई तो आपको खुद ब खुद पता चलेगा दैट द नेचर ऑफ द प्रोसेस इज। जैसे x आ गया आपके पास, अब आपको निकालना क्या है, सी प्रोसेस निकालना है। तो मैंने अभी पीछे वाले क्वेश्चन में बोला सी प्रोसेस होता है CV प्लस R डिवाइडेड बाय 1 - x। अब आप गैस को देखिए, CV आपका डायटोमिक गैस है, तो CV आप जानते हो, CV होता है बराबर F/2R, F/2R। अब डायटोमिक गैस है तो डायटोमिक के 5 डिग्रीज ऑफ फ्रीडम होती है, तो ये बना 5/2R। तो मैं यहां लिखूं 5/2R प्लस इट इज R डिवाइडेड बाय 1 माइनस x का वैल्यू जो है दैट्स -1/2, तो मैं यहां इसको -1/2 ही लिखूं। तो CP हो जाएगा बराबर 5/2R प्लस इट इज R डिवाइडेड बाय इट्स माइनस माइनस प्लस, तो 2 1 2 प्लस 1 इट इज 3/2, और ये ऊपर जाएगा तो ये बनेगा C प्रोसेस इज इक्वल टू 5/2R प्लस इट इज 2R डिवाइडेड बाई 3। अब ये हुआ 5 3 15, 2 2 4, 15 प्लस 4 होता है 19 डिवाइडेड बाई 3 2 6। R इज द राइट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। सो 19/6R जो है इस क्वेश्चन का बिल्कुल जो है आंसर है। तो दिस इज हाउ टू रिड्यूस द इक्वेशंस। जब भी आपके ऐसी प्रोपोर्शनलिटी आती है तो आप इसको पीवी में लाइए, और पीवी आपको बोलेगा कि प्रोसेस का नेचर क्या है, फिर आपका क्वेश्चन जो है बिल्कुल आसान दिखेगा। उसके बाद क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट आपका जो है दैट इज दिस वन, 1 मोल ऑफ एन मोनोएटॉमिक गैस गामा दिया है इज मिक्स्ड विद 1 मोल ऑफ डायटोमिक गैस गामा दिया है, द वैल्यू ऑफ गामा फॉर द मिक्सचर इज। तो ये मिक्सचर वाला क्वेश्चन भी जो है बिल्कुल पूछा जाता है और अच्छी कैटेगरी का क्वेश्चन है, बट इन क्वेश्चन के लिए आप याद रखिए CV मिक्सचर। तो मिक्सचर में आप CV मिक्सचर याद रखिए, इट इज N1 CV1 प्लस N2 CV2 डिवाइडेड बाय N1 प्लस N2। अब चूंकि आपका गैस जो है 1 मोल ऑफ मोनोएटॉमिक गैस, तो मोनोएटॉमिक गैस की डिग्रीज ऑफ फ्रीडम जो है वो 3 होती है, और डायटोमिक गैस की जो डिग्रीज ऑफ फ्रीडम है वो 5 होती है। और मैंने ये भी बोला आपको CV होता है बराबर इट इज F/2R। तो अब यहां से हम CV मिक्सचर निकालेंगे पहले, फिर लास्ट में गामा आ जाएगा। तो CV मिक्सचर में अब आप देख लीजिए N1 पहला 1 मोल ऑफ गैस मल्टीप्लाइड बाई CV1, मोनोएटॉमिक गैस है तो 3/2R, क्योंकि डिग्रीज ऑफ फ्रीडम जो है वो 3 है। देन प्लस दूसरा गैस जो है इज मिक्स्ड विद 1 मोल ऑफ डायटोमिक गैस 1, CV2 हो गया बराबर डायटोमिक में 5/2R डिवाइडेड बाय N1 प्लस N2, N1 प्लस N2 के हिसाब से ये भी 1 ये भी 1, तो ये हुआ 2। तो CV मिक्सचर आपका आराम से आ जाएगा। तो ये बना 3/2R प्लस 5/2R, 2 LCM आएगा, 5 3 2 LCM आएगा, 2 2 हो गया 4, और ऊपर बचा 5 प्लस 3 8, एंड इट्स 4 2 8, इट्स 2R। जैसे हमारे पास CV मिक्सचर आया तो CV मिक्सचर निकालना बड़ा आसान रहता है, क्योंकि ये CV प्लस R होता है, तो ये CV मिक्सचर प्लस R हो गया। CV मिक्सचर इज 2R प्लस R एंड इट इज 3R।
तो अब गामा होता है बराबर Cp मिक्सचर डिवाइडेड बाय Cv मिक्सचर। अब Cp मिक्सचर कितना है 3R डिवाइडेड बाय 2R, R कैंसल आउट होके 1.5 should be the right answer of this question, which was nothing but option number second। इसमें गामा का भी एक अपना फॉर्मूला है, बट मैं हमेशा जब भी इन क्वेश्चंस को करता हूँ सो आई बिलीव दैट सीवी मिक्सचर याद रखना आसान है। सीवी मिक्सचर आपका आ गया, सीपी मिक्सचर भी आएगा, गामा भी आएगा, तो आपके क्वेश्चन में तीन क्वेश्चंस अगर आप देखेंगे सॉल्व होंगे। अगर वो सीवी मिक्सचर पूछे वो भी हो गया, सीपी मिक्सचर हो गया बाय सीवी मिक्सचर प्लस आर, और गामा इज द रेशियो ऑफ सीपी डिवाइडेड बाय सीवी, एंड इससे आप तीन क्वेश्चन सॉल्व कर सकते हैं। दैट इज वाई मैंने ये वाला फॉर्मूला यूज किया। तो कुछ बच्चों को ये फॉर्मूला डायरेक्टली गामा वाले फॉर्मूलाज भी याद होते हैं, तो उससे भी किया जा सकता है, बट मेरा मेथड जो है यही है इस क्वेश्चन को करने का। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट इज गैस एट प्रेशर पी नॉट इज मेंटेन्ड इन अ वेसल। तो हमारे पास एक गैस एक वेसल में रखा गया जिसका प्रेशर जो है वो पी नॉट है। इफ द masses of the molecules are hollowed, तो मान लीजिए इनिशियल मास इज m and their speeds are doubled, मान लीजिए इनिशियल स्पीड इज v, द रिजल्टिंग प्रेशर विल बी, मतलब दूसरी बार क्या किया आपने कि हमें प्रेशर निकालना है, मास आपने जो है हालो कर दिया, आधा कर दिया, और स्पीड सबका डबल कर दिया। तो मैंने मास आधा किया, स्पीड डबल किया, हमें दूसरी बार का प्रेशर कैलकुलेट करना है। तो हम जानते हैं प्रेशर का जो इक्वेशन होता है दैट इज 1/3, इट इज m/v, इट इज VRMS का स्क्वायर, VRMS का स्क्वायर, दिस द फॉर्मूला। तो प्रेशर हो गया बराबर 1/3, तो आपको पता होना चाहिए ये होता है बराबर m जो होता है इट्स n इंटू मास ऑफ ईच मॉलिक्यूल डिवाइडेड बाय v इंटू VRMS का स्क्वायर। सो दिस इज द फॉर्मूला फॉर प्रेशर, जो आपने पढ़ा होता है प्रेशर ड्यू टू एन आइडियल गैस का जो फॉर्मूला होता है, या तो आप इस टर्म्स में लिख सकते हैं या इस इन टर्म्स में लिख सकते हैं, नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स मल्टीप्लाइड बाय मास ऑफ ईच सिंगल मॉलिक्यूल। सो दिस इज द कंप्लीट फॉर्मूला टू कैलकुलेट द प्रेशर ऑफ एन आइडियल गैस। अब कहानी ये है कि अगर पहली बार जो प्रेशर है दैट्स पी नॉट, पहली बार प्रेशर पी नॉट है, इट इज 1/2। अब पहली बार जो है नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स तो सेम ही रह रहा है, मास जो है m है, और वॉल्यूम तो वॉल्यूम छोड़ दीजिए आप, वॉल्यूम तो कांस्टेंट थ्रूआउट है, और VRMS जो है पहली बार दैट इज v स्क्वायर, इक्वेशन नंबर सेकंड। अब दूसरी बार जो आप करने जा रहे हैं p डैश, दूसरी बार का प्रेशर, अब आप 1/2 तो सेम है, मास आप आधा करने जा रहे हो, तो मैं यहां लिखूंगा n तो अपना ही है, मास जो है आधा हो गया दैट्स m/2, स्पीड जो है वो डबल हो गया तो ये हो गया 2v का स्क्वायर, और वॉल्यूम ऑफ द गैस जो है वो v ही रहने वाला है। तो p डैश हो गया बराबर इट इज 1/2, इट इज n, इट इज 4, ये हो जाएगा 2, तो ये हो जाएगा बराबर n m v स्क्वायर, और 2 वही रहेगा डिवाइडेड बाय वॉल्यूम। तो यहाँ पे क्या हुआ, ये हुआ 4 डिवाइडेड बाय 2 इज ओनली 2 हियर, बट ये वाला पोर्शन इसमें अगर आप देखोगे इट इज 1/2 n m v स्क्वायर डिवाइडेड बाय v, तो ये तो p नॉट के बराबर है, और अगर ये p नॉट के बराबर है तो नया प्रेशर होगा बराबर ट्वाइस ऑफ p नॉट, क्योंकि 2 मल्टीप्लाइड बाय p नॉट इज ट्वाइस ऑफ p नॉट, शुड बी द राइट आंसर फॉर दिस पर्टिकुलर क्वेश्चन। तो हर एक फॉर्मूला पे नजर होनी चाहिए, और अगर आप फॉर्मूलाज पे अच्छी तरह आपकी ग्रिप है तो क्वेश्चन जो है वो आसान हो जाते हैं। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट आपका जो है दैट इज दिस, अ क्वांटिटी ऑफ, ये तो बहुत आसान क्वेश्चन है, अ क्वांटिटी ऑफ हीट Q इज सप्लाइड टू अ मोनोएटॉमिक आइडियल गैस व्हिच एक्सपैंड्स एट कांस्टेंट प्रेशर। तो ये आइसोबैरिक प्रोसेस है, और आइसोबैरिक प्रोसेस में आपका डेल Q भी एग्जिस्ट करता है, आपका डेल U भी एग्जिस्ट करता है, और आपका डेल W भी एग्जिस्ट करता है। तो आइसोबैरिक प्रोसेस ऐसी प्रोसेस होती है जिसमें इनमें से कोई भी वेरिएबल जो है एब्सेंट नहीं होता है, डेल Q भी होता है, डेल U भी होता है, और W भी जो है प्रेजेंट होता है। द फ्रैक्शन ऑफ द हीट दैट गोज इनटू वर्क, तो इट इज डेल W बाय डेल Q आपको निकालना है। फ्रैक्शन ऑफ हीट दैट गोज इनटू वर्क बाय द गैसेस, सो फ्रैक्शन ऑफ हीट दैट गोज इनटू वर्क इज आवर क्वेश्चन। और अब वर्क जो है वो होता है NR डेल T, और हीट जो होता है इट्स NCP डेल T। ये फॉर्मूलाज आपने पढ़ी होती है। तो W होता है बराबर डेल W, W होता है NR डेल T, और Q होता है बराबर NCP dt। सर NN कैंसिल आउट, डेल T कैंसिल आउट, ये बना R बाई CP। तो अगर आप देखोगे R बाई CP, CP अब कौन सा गैस है, हमारा मोनोएटॉमिक गैस है, और उसका CP जो है, पहले मोनोएटॉमिक गैस का CV होता है बराबर F/2R, F/2R के हिसाब से हो गया 3/2R, और अब आपका CP जो है वो होता है CV प्लस R, तो ये हो गया 3/2R प्लस R, और ये हो गया बराबर 5/2R। तो जैसे ही 5/2R हुआ तो मैं लिखूं 5/2R, R कैंसिल आउट, इट्स 2/5 शुड बी द राइट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। दैट इज हाउ टू कैलकुलेट दिस पर्टिकुलर क्वेश्चन। उसके बाद क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट आपका जो है दैट इज दिस वन,
मीन फ्री पाथ ऑफ अ गैस मॉलिक्यूल इज, तो मीन फ्री पाथ का फॉर्मूला आपको पता होना चाहिए, इट इज रूट 1 बाई रूट 2, it is 1 by it is root 2, it's n pi d square where n is number of molecules per unit volume। तो ये आपका मीन फ्री पाथ का फॉर्मूला है। तो अब हमें बोलिए इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स पर यूनिट वॉल्यूम, बिल्कुल सही, मीन फ्री पाथ इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स पर यूनिट वॉल्यूम, तो ये इसका बिल्कुल सही ऑप्शन लग रहा है। इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू डायमीटर ऑफ द मॉलिक्यूल्स, इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू स्क्वायर ऑफ डायमीटर नॉट डायमीटर, तो ये गलत है। डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द स्क्वायर रूट ऑफ एब्सोल्यूट टेंपरेचर, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू स्क्वायर रूट ऑफ एब्सोल्यूट टेंपरेचर। अगर आप इस इक्वेशन को थोड़ा सा मॉडिफाई करें, हमें आगे भी काम आएगा, तो मैं लिख सकता हूं लैम्डा इज इक्वल इट्स 1 बाई इट इज रूट 2, एन होता है नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स पर यूनिट वॉल्यूम, तो मैं लिखूं कैपिटल एन पर यूनिट वॉल्यूम, वी ऊपर लेता हूं मैं, एंड देन इट इज पाई एंड डी स्क्वायर। तो मैंने क्या लिया, स्मॉल एन जो है नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स पर यूनिट वॉल्यूम, इसको मैंने ब्रेक किया, नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स पर यूनिट वॉल्यूम ऊपर चला गया। अब इस इक्वेशन में हम पी से मल्टीप्लाई करते हैं और पी से डिवाइड करते हैं, जैसे ऐसा किया पीवी होता है बराबर आर टी और ये होता है बराबर रूट 2 एन पाई डी और ये हो गया पी। अब आप देखिए लैम्डा इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू टेंपरेचर और हमारा ऑप्शन कह रहा है लैम्डा इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू स्क्वायर रूट ऑफ एब्सोल्यूट टेंपरेचर, ये भी गलत है। डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द मोलर मास, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द मोलर मास, ऐसा कुछ नहीं है, मोलर मास के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल नहीं, ये भी नहीं है। सो ऑप्शन नंबर फर्स्ट इज द राइट आंसर फॉर दिस पर्टिकुलर क्वेश्चन। ये फॉर्मूला आप तो जरूर करिए, मैक्सिमम बच्चों को सिर्फ ये फॉर्मूला याद होती है, बट ये कन्वर्जन भी याद रखिए क्योंकि इस पे भी न्यूमेरिकल्स एग्जाम में आ सकते हैं। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट आपका जो है, अ मोनोएटॉमिक आइडियल गैस इनिशियली एट टेंपरेचर T1 इज एनक्लोज्ड इन अ सिलेंडर फिटेड विद अ फ्रिक्शनलेस पिस्टन। तो आपके पास एक मोनोएटॉमिक आइडियल गैस है टेंपरेचर T1 पे और एक सिलेंडर में फिटेड विद अ पिस्टन। द गैस इज अलाउड टू एक्सपैंड adiabatically to a temperature T2 by releasing the piston suddenly if L1 and L2 are the lengths of the gas column before and after expansion, then T1 by T2 is। तो आपको पता होना चाहिए इट इज T वर्सेस V, TV रेज पावर गामा -1 एडियाबैटिक प्रोसेस के लिए। ये इक्वेशन आपको ज़बानी याद होती है, टीवी रेज पावर गामा -1 इज इक्वल कांस्टेंट। तो अगर मैं लिखूं टीवी इट इज T1 V1 रेज पावर गामा -1। अब आपका गैस मोनो एटॉमिक है और गामा होता है बराबर 1 + 2 बाई डिग्रीज ऑफ फ्रीडम। तो डिग्री ऑफ फ्रीडम जो है वो है 3, तो ये हो गया 3 इट इज 5/3। तो गामा जो है वो 5/3 है और अगर वो गामा इज 5/3 तो गामा -1 जो होगा दैट इज 5/3 -1 और ये हो गया 2/3। तो ये मैं लिख सकता हूँ डायरेक्टली यहाँ पे इट इज 2/3 इज इक्वल, दूसरी बार का टेंपरेचर T2 है, वॉल्यूम V2 होगा और ये पावर जो है वो सेम रहेगा। सो दिस इज व्हाट वी मीन बाय दिस पर्टिकुलर इक्वेशन। तो मैंने इसको रिड्यूस किया, पहले गामा निकाला गामा -1 और यहाँ पे इसको सब्स्टिट्यूट किया। हमें चाहिए T1/T2 का रेशो, जो मुझे दिख रहा है T1/T2 का रेशो चाहिए इज इक्वल, ये बनेगा V2/V1 और रेज्ड पावर बनेगा ये T2/3। अब V2 फाइनल वॉल्यूम, आपको पता होना चाहिए दैट वॉल्यूम जो है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है तो द लेंथ, है ना, वॉल्यूम इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल लेंथ, क्योंकि यहाँ पे आपको लेंथ्स में बात की गई है। इफ L1 एंड L2 आर द लेंथ्स ऑफ द गैस कॉलम बिफोर एंड दिस, गैस कॉलम की लेंथ मल्टीप्लाइड बाय एरिया इज वॉल्यूम। सो चूंकि वॉल्यूम इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द लेंथ हियर, तो इट इज L2 डिवाइडेड बाय L1 रेज्ड पावर 2/3 शुड बी द राइट आंसर। इट इज L2 डिवाइडेड बाय L1 रेज्ड पावर 3/2, सो दैट इज नथिंग बट ऑप्शन नंबर 4। तो अगर आप एक सिलेंडर लेते हैं ना और इसका वॉल्यूम आपको निकालना है, तो ये हो गया एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन और ये हो गया लेंथ। तो अगर आप वॉल्यूम देखेंगे तो वॉल्यूम जो होगा दैट विल बी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल लेंथ, इसलिए मैंने वॉल्यूम इसमें से एलिमिनेट करके ऑप्शन जो है लेंथ में डेवलप कर दिया। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट जो आपका, तो ये तो बहुत आसान क्वेश्चन है। फॉर हाइड्रोजन गैस Cp - Cv is equal to Cp - Cv is equal to A हाइड्रोजन के लिए, एंड फॉर ऑक्सीजन इट इज Cp - Cv is equal to that is B। Cp and Cv आर मोलर स्पेसिफिक हीट्स। बस ये क्लियर हो गया, ये मोलर स्पेसिफिक हीट्स है, फिर आपको कोई चिंता करने की बात नहीं है, क्योंकि जो मोलर स्पेसिफिक हीट्स होती है तो Cp - Cv होता है R। इट्स अ यूनिवर्सल इक्वेशन इंडिपेंडेंट ऑफ नेचर ऑफ गैस, चाहे वो हाइड्रोजन है, वो डायटोमिक है, मोनोएटॉमिक है, पॉलीएटॉमिक है, Cp - Cv इज इक्वल टू R, बट प्रोवाइडेड ये मोलर स्पेसिफिक हीट्स दिया होना चाहिए, ये मोलर स्पेसिफिक हीट्स दिया होना चाहिए। अगर स्पेसिफिक हीट्स दिया है तो आपका क्वेश्चन गलत हो जाएगा। तो ये मोलर स्पेसिफिक हीट्स है, फिर गैस हाइड्रोजन है और दूसरा गैस ऑक्सीजन है, कोई फर्क नहीं पड़ता, ये R के बराबर है। तो A इज इक्वल टू B इज द राइट आंसर फॉर दिस पर्टिकुलर क्वेश्चन विच इज नथिंग बट ऑप्शन नंबर 4। बट मैं फिर से बोलूं, ये मोलर ही होना चाहिए। अगर ये स्पेसिफिक हीट्स है तब यहां मोलर मास R को डिवाइड होता
और चीज़ें चेंज हो जाती है, वो हम आगे देखेंगे। How much heat energy in joules must be supplied to 14 gram of nitrogen at room temperature to raise its temperature by 40 degree centigrade at constant pressure? जैसे constant pressure बोला तो isobaric process, और isobaric process का del क्यू होता है NCP del T, या हमने पीछे भी यूज किया। जैसे आइसोबैरिक प्रोसेस है तो del Q इज इक्वल टू NCP del T। अब आपको हीट ही निकालना है, कितना देना है। नंबर ऑफ मोल्स होता है गिवन मास बाय मोलर मास, गिवन मास इज 14, मोलर मास इज 28, सो इट इज 14 डिवाइडेड बाय 28। उसके बाद Cp हो गया आपका गैस जो है वो नाइट्रोजन है, एक डायटोमिक गैस है, तो आपको पता होना चाहिए दैट Cv हो गया बराबर F/2R, दैट इज 5/2R। डायटोमिक गैस की डिग्रीज ऑफ फ्रीडम 5 होती है, तो Cp हो गया Cv प्लस R, और ये हो गया 7/2R। ऐसी चीजें की जाती है, और बिल्कुल आप याद मत करिए, बिल्कुल लॉजिक के साथ चलिए। Cv कितना है आपका, डायटोमिक गैस है, तो डायटोमिक गैस के लिए आपका डिग्रीज ऑफ फ्रीडम 5 है। पहले Cv निकाला, फिर Cp निकाला, और del T टेम्परेचर आपको जो रेज करना है दैट इज 40 डिग्री सेंटीग्रेड। तो यहाँ पे आप देख लीजिए, ये जो है आपका 14 2 इट्स 28, ये हुआ 4 10 40 and 7 10s are 70। 70R should be the right answer for this particular question, and which is nothing but option number 3rd। तो ये है आपका जो एक अच्छा क्वेश्चन है, बट अगर आप जानते हो कि constant प्रेशर दिया del Q is equal this, and then you know how to calculate Cp Cv, तो आपके क्वेश्चन जो है बिल्कुल आसान होते हैं। एनिमल्स ऑफ एन आइडियल गैस अंडरगो अ प्रोसेस इन विच द टेम्परेचर चेंजेस बाय द इक्वेशन T इज इक्वल कांस्टेंट V रेज़्ड पावर इट्स 2। तो हमारे पास एक एनिमल्स का आइडियल गैस है, अंडरगो अ प्रोसेस इन विच टेम्परेचर चेंजेस बाय दिस पर्टिकुलर इक्वेशन, द वर्क डन बाय द गैस एट टेम्परेचर चेंजेस फ्रॉम दिस टू दिस। तो हमें वर्क डन बाय द गैस निकालना है। मैंने आपको बोला जब भी ये इक्वेशंस हो आपके पास अदर देन PV, तो उनको PV में लाने की जरूरत होती है, और हम जानते हैं कि दैट देयर इज एन इक्वेशन PV इज इक्वल टू nRT। तो T के हिसाब से इट इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू P, तो इसके बदले में लिख सकता हूँ PV, क्योंकि T इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू PV, बाकी चीजें कांस्टेंट है, कांस्टेंट V रेज़ पावर 2। ये V2 नीचे जाएगा और फिर ऊपर जाएगा, तो ये बनेगा PV रेज़ पावर -1 इज इक्वल टू कांस्टेंट। तो हमें X मिला, और X यहाँ पे -1 है, और ये एक पॉलीट्रॉपिक प्रोसेस है, ये एक पॉलीट्रॉपिक प्रोसेस है, और इस पॉलीट्रॉपिक प्रोसेस में हमें वर्क डन बोलना है। तो वर्क डन होता है बराबर NR, इट इज NR del T डिवाइडेड बाय 1 माइनस X, और फिर N number of moles is N, R is R, then del T temperature difference जो है initially T0, finally 4T0, तो ये हुआ सिर्फ 3T0 डिवाइडेड बाय 1 माइनस X। X मैंने पहले डिटरमाइन किया, वो -1 के बराबर है, तो ये हुआ 2, तो ये हुआ NR, it is NR 3T0 divided by 2, so 3/2 NR T0 should be the answer। 3/2 NR T0 is the right answer for this particular question। 3/2 NR T0, which is nothing but option number 3rd, जो इस क्वेश्चन का बिल्कुल सही ऑप्शन है। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट आपका जो है, अ बैलून कंटेन्स 15 क्यूबिक मीटर ऑफ हीलियम एट 27 डिग्री सेंटीग्रेड एट 4 एटमॉस्फेरिक प्रेशर, द वॉल्यूम ऑफ हीलियम, तो यही गैस फिर से रखा है एट -3 डिग्री टेम्परेचर एंड दिस एटमॉस्फेरिक प्रेशर। तो आपको पता होना चाहिए PV इज इक्वल टू nRT, तो यहाँ पे PV/T जो है वो कांस्टेंट के बराबर है, तो गैस आपने बिल्कुल सेम रखा है, नंबर ऑफ मोल्स फिक्स्ड है, R फिक्स्ड है, तो PV/T का रेशो जो है वो फिक्स्ड है। तो पहले केस में जो आपका P है, तो आपके पहले केस में प्रेशर जो है 4 एटमॉस्फेरिक प्रेशर है, वॉल्यूम आपका जो है दैट्स 1500 क्यूबिक मीटर, तो 1500 डिवाइडेड बाय टेम्परेचर जो है इनिशियली आपका 27 डिग्री सेंटीग्रेड प्लस 273, इट इज 300 केल्विन। तो 27 डिग्री सेंटीग्रेड को आप केल्विन में लाइए, प्लस 273 करिए, 300 केल्विन हो गया, इज इक्वल दूसरी बार का प्रेशर जो है आपका, प्रेशर जो है वो 2 एटमॉस्फेरिक प्रेशर है। उसके बाद जो वॉल्यूम आपका है, वॉल्यूम हमें निकालना है, दूसरी बार का वॉल्यूम हमें डिटरमाइन करना है, डिवाइडेड बाय टेम्परेचर जो है -3 है, तो इट इज 273 -3 हो गया बराबर 270 केल्विन। तो ये जो है 270 केल्विन के बराबर हो गया। तो अगर आप यहाँ 2 0 यहाँ 2 0 निकाल दें, और उसके बाद जो है बाकी मल्टीप्लाई कर दे आप, तो इट इज 3 9 27, 3 9 27, तो ये 90 हो गया, तो ये हुआ 4 × 90 डिवाइडेड बाय, और 15 भी तो है ऊपर, डिवाइडेड बाय 2 इज इक्वल टू V। तो दिस इज हाउ टू गो फॉर दिस पर्टिकुलर क्वेश्चन। और अगर आप इसको सॉल्व करेंगे तो ये हुआ 2 2 4, तो ये हुआ 30, इट इज 90 × 30 इज इक्वल टू V। तो अगर आप इसको मल्टीप्लाई, इट्स 2700 क्यूबिक मीटर इज द राइट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। 2700 क्यूबिक मीटर शुड बी द राइट आंसर। तो मुझे लगता है यहाँ पे जो है इनका जो है एरर हो गया, इट इज
वॉल्यूम निकालना है तो डिग्री सेंटीग्रेड की बात ही नहीं, ये भी क्यूबिक मीटर होना चाहिए, ये भी क्यूबिक मीटर होना चाहिए, विच इज नथिंग बट योर ऑप्शन नंबर 4 जो इसका बिल्कुल सही ऑप्शन है। और 2700 क्यूबिक मीटर ही हमने जो है कैलकुलेट किया। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट जो आपका, इफ द आरएमएस स्पीड ऑफ ऑक्सीजन मॉलिक्यूल्स एट 0 डिग्री सेंटीग्रेड इज दिस, बहुत आसान क्वेश्चन है, फाइंड द आरएमएस स्पीड ऑफ हाइड्रोजन मॉलिक्यूल एट दिस टेम्परेचर, तो एट 0 डिग्री सेंटीग्रेड। तो आरएमएस स्पीड जो है हमने पहले भी लिखा, इट्स रूट ऑफ 3RT डिवाइडेड बाय m। तो आरएमएस स्पीड ऑफ ऑक्सीजन मॉलिक्यूल्स एट 0 डिग्री सेंटीग्रेड दैट इज 273 है ना, 273 केल्विन इज 160। तो अगर ये 160 है, इट इज 3R, इट इज 273 डिवाइडेड बाय, क्योंकि 0 डिग्री सेंटीग्रेड मींस 273 डिवाइडेड बाय मोलर मास। ऑक्सीजन का 32 होता है, इक्वेशन नंबर फर्स्ट हो गया। अब दूसरी बार आपको आरएमएस स्पीड निकालना है हाइड्रोजन का, तो ये हुआ 3R इसी टेम्परेचर पे, दैट इज 273 डिवाइडेड बाय, अब हाइड्रोजन का मोलर मास जो होता है वो होता है 2। तो ये हो गया इक्वेशन सेकंड। डिवाइड द टू इक्वेशंस एंड गेट द आंसर, और आप इसको आराम से सॉल्व कर सकते हैं एट योर प्लेसेस। तो मुझे लगता है इट इज 160 डिवाइडेड बाय VRMS इज इक्वल, तो यहाँ पे 273 कैंसिल आउट, 3R कैंसिल आउट होगा, तो ये बनेगा रूट ऑफ 2 डिवाइडेड बाय 16। 2 ऊपर जंप करेगा और नीचे जो है इट इज 32। तो ये हुआ 2 16 और इट इज 1/4 रूट से बाहर लाके, तो VRMS इज इक्वल टू 160 मल्टीप्लाइड बाय 4, 4 0 0, 4 6 24, 4 1 4, it is 640 मीटर पर सेकंड शुड बी दिस आंसर, एंड 640 मीटर पर सेकंड जो है इसका बिल्कुल सही आंसर है। बहुत आसान क्वेश्चन था ये। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट आपका जो है दैट इज दिस वन, अगेन वेरी सिंपल। इन द गिवन इलिप्टिकल पीवी डायग्राम, तो ये एक इलिप्टिकल पीवी डायग्राम है, हमें जो है आपको पता होना चाहिए जब भी पीवी डायग्राम होता है तो पीवी डायग्राम जो है, पीवी डायग्राम एरिया जो है आपको वर्क देता है, और फिर हमने पढ़ाया होता आपको अगर एंटी क्लॉकवाइज प्रोसेस है तो वर्क डन पॉजिटिव होता है, और अगर क्लॉकवाइज प्रोसेस है तो वर्क डन जो है वो नेगेटिव है। फिलहाल मुझे दिख रहा है ये एक एंटी क्लॉकवाइज प्रोसेस है, तो वर्क डन डेफिनेटली नेगेटिव होना चाहिए। तो द वर्क डन इज पॉजिटिव, ये गलत ऑप्शन है। द चेंज इन इंटरनल एनर्जी इज नॉन जीरो, तो चूंकि ये साइक्लिक प्रोसेस है और साइक्लिक प्रोसेस का चेंज इन इंटरनल एनर्जी जीरो होता है, क्योंकि इनिशियल एंड फाइनल पॉइंट इज सेम, तो ये ऑप्शन भी गलत हो गया। द वर्क डन इज दिस, तो ये नेगेटिव ऑप्शन है, ये सही हो सकता है। द वर्क डन इज दिस, ये पॉजिटिव ऑप्शन है, ये हो ही नहीं सकता, क्योंकि एंटी क्लॉकवाइज प्रोसेस में वर्क डन जो है वो पॉजिटिव होता है, नेगेटिव को कोई गुंजाइश नहीं है। तो बिना किए भी आप इस क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते थे। अब आप वर्क डन जानते हो, तो वर्क डन होता है बराबर इलिप्टिकल प्रोसेस में एरिया ऑफ द ग्राफ, एंड दैट्स पाई R1 R2। आपको दोनों रेडियस लेने पड़ते हैं, दैट इज वॉल्यूम एक्सिस का भी और प्रेशर एक्सिस का भी, दैट्स वेरी इंपॉर्टेंट। अगर आपने एक एक्सिस का रेडियस लिया तो आप जो है आपका क्वेश्चन गलत हो जाएगा डायमेंशनली, बिकॉज इट इज प्रेशर इनटू वॉल्यूम विच गिव्स वर्क। तो वर्क हो गया बराबर पाई एंड देन R1। तो अगर आप ये रेडियस R1 लेते हैं तो ये रेडियस आपको R2 लेना पड़ेगा। सो इट इज V2 माइनस V1 डिवाइडेड बाई 2, सो इट इज V2 माइनस V1 डिवाइडेड बाई 2 रेडियस, क्योंकि डायमीटर इज V2 माइनस V1 और रेडियस इज आधा, और इसी तरह P2 माइनस P1 डिवाइडेड बाई 2, सो इट इज P2 माइनस P1 डिवाइडेड बाई 2। तो ये 4 बन जाएगा, पाई बाय 4 V2 माइनस V1 P2 माइनस P1, विच इज नथिंग बट ऑप्शन नंबर थर्ड इज द राइट आंसर फॉर दिस पर्टिकुलर क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट आपका जो है दैट इज दिस वन, अगेन ए वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, आपके एनसीईआरटी का क्वेश्चन है ये, दिस इज फ्रॉम योर एनसीईआरटी। ऑलमोस्ट हर एक क्वेश्चन एनसीईआरटी, बट ये डायरेक्टली एनसीईआरटी के एक पेज पे लिखा हुआ। ए पिस्टन शोन इन द फिगर कैन मूव फ्रीली इनसाइड अ नॉन कंडक्टिंग कंटेनर, नॉन कंडक्टिंग कंटेनर मान लीजिए आप, नॉन कंडक्टिंग कंटेनर होना चाहिए यहाँ पे, सो इट शुड बी अ नॉन कंडक्टिंग कंटेनर। नॉन कंडक्टिंग है मतलब हीट एक्सचेंज इज एब्सेंट, डेल क्यू जो है दैट इज जीरो। सो अगर डेल क्यू जीरो है तो ये एक एडियाबैटिक प्रोसेस है, इट इज नथिंग बट एन एडियाबैटिक प्रोसेस। ये सिर्फ यहां से डिटरमाइन हुआ, नॉन कंडक्टिंग नेचर का मटेरियल है, तो नॉन कंडक्टिंग मतलब न हीट अंदर आ रही है न हीट बाहर जा रही है। तो a piston shown the figure can move freely in a non-conducting container. 1 mole of an ideal gas at gamma is in left chamber. तो यहाँ पे 1 मोल का गैस है लेफ्ट चैम्बर में, 1 मोल का गैस है और उसका गामा प्रोवाइडेड है, एंड राइट चैम्बर इज इवैक्यूएटेड, मतलब ये वैक्यूम है, दिस इज वैक्यूम, मतलब यहाँ कुछ नहीं, इवैक्यूएटेड है। इनिशियली द पिस्टन इज हेल्ड एट द मिडल ऑफ द सिलेंडर, इनिशियली पिस्टन बीच में है, एंड टेम्परेचर ऑफ द गैस इज 300 केल्विन। तो इस साइड के गैस का टेम्परेचर 300 है क्योंकि वो वैक्यूम है। इफ द पिस्टन इज रिलीज सडनली, जैसे आप पिस्टन रिलीज सडनली करते हैं, टेम्परेचर ऑफ द गैस विल बिकम, अब नया टेम्परेचर आप बोलिए, जैसे आप पिस्टन रिलीज करेंगे, क्योंकि ये सडनली रिलीज कर रहे हैं, सो इट्स अ फ्री एक्सपेंशन, सो वी कॉल दिस एक्सपेंशन, दिस टाइप ऑफ एक्सपेंशन, गैस वर्सेस वैक्यूम। अगर आप गैस को वैक्यूम में एक्सपैंड करा रहे हैं, गैस वर्सेस वैक्यूम में आप सडनली एक्सपेंशन करते हैं, सो इट इज कॉल्ड एज फ्री एक्सपेंशन। ये एक फ्री एक्सपेंशन प्रोसेस है, क्योंकि फ्री एक्सपेंशन है और एडियाबैटिक है, और एडियाबैटिक भी है,
एडियाबैटिक भी है क्योंकि ना हीट अंदर आ रही है ना बाहर आ रही है, फ्री एक्सपेंशन है, एडियाबैटिक प्रोसेस है। तो इसका मतलब आपका डेल क्यू जीरो है, आपका डेल क्यू जीरो है, आपका डेल डब्ल्यू भी जीरो है। सर वाई? बिकॉज फ्री एक्सपेंशन में कोई फोर्स नहीं, जब कोई फोर्स नहीं तो कोई वर्क नहीं, जब कोई वर्क नहीं, अब आप जानते हो डेल क्यू होता है बराबर डेल यू प्लस डेल डब्ल्यू, डेल क्यू होता है डेल यू प्लस डेल डब्ल्यू, और ये भी जीरो तो ये भी जीरो, तो इसका मतलब डेल यू जो है वो जीरो है। डेल यू जीरो मतलब चेंज इन इंटरनल एनर्जी जीरो। वो तब नहीं होता जब इनिशियल टेंपरेचर फाइनल टेंपरेचर के बराबर हो। इनिशियल टेंपरेचर जब गैस का फाइनल टेंपरेचर के बराबर हो तो इंटरनल एनर्जी चेंज नहीं होता। इंटरनल एनर्जी चेंज करने का बस एक तरीका, इंटरनल एनर्जी इज एन इंटू एफ इंटू 1/2 RT। इंटरनल एनर्जी इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टेंपरेचर। क्योंकि इंटरनल एनर्जी चेंज ही नहीं हो रहा है इस प्रोसेस में, यहाँ पे आपका डेल यू जो है वो जीरो है, इसका मतलब इंटरनल एनर्जी इस प्रोसेस में चेंज नहीं हो रहा है। इंटरनल एनर्जी चेंज ना होना मतलब ही है इनिशियल टेंपरेचर ऑफ द गैस इक्वल फाइनल टेंपरेचर। इनिशियली भी 300 केल्विन था, फाइनली भी 300 केल्विन ही होना चाहिए। दैट इज हाउ टू गो फॉर दिस पर्टिकुलर क्वेश्चन। सो दिस इज वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस। एक बार इसको पढ़िए, ये आगे भी आ सकता है। मैक्सवेल्स लॉज ऑफ डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ वेलोसिटी शोज दैट द नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स विद मोस्ट प्रोबेबल स्पीड इज वेरी लार्ज। तो आपको पता होना चाहिए फ्रैक्शन ऑफ मॉलिक्यूल्स possessing the speed, so fraction possessing the speed, जब आप ग्राफ देखते हैं at particular temperature तो आपको पता होना चाहिए ये VRMS होता है, ये पीछे भी मैंने इसमें किया, ये होता है एवरेज स्पीड, ये होता है एवरेज, और ये होता है मोस्ट प्रोबेबल स्पीड, और ये होता है MP मोस्ट प्रोबेबल स्पीड, एंड इट इज पोजेस्ड बाय मैक्सिमम फ्रैक्शन ऑफ मॉलिक्यूल्स। तो द नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स विद मोस्ट प्रोबेबल स्पीड इज वेरी लार्ज। यस, सबसे ज्यादा नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स मोस्ट प्रोबेबल स्पीड वाले गैस मॉलिक्यूल्स का होता है। द नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स विद मोस्ट प्रोबेबल स्पीड इज वेरी स्मॉल, गलत है। द नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स विद मोस्ट प्रोबेबल स्पीड इज जीरो, गलत है। द नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स विद मोस्ट प्रोबेबल स्पीड इज एक्जैक्टली 1, ये भी गलत है। सो द स्पीड मैक्सिमम स्पीड इज पोजेस्ड बाय मोस्ट प्रोबेबल स्पीड इज पोजेस्ड बाय मैक्सिमम फ्रैक्शन ऑफ gas molecules, that is what's true. उसके बाद a fly moving in a room has x degrees of freedom, here x is, क्योंकि अगर वो रूम में मूव कर रही है so it means space, and space is a 3-dimensional Cartesian coordinate system, x, y and z axis. Space is x, y and z. तो अगर x, y and z है तो इसके पास 3 डिग्रीज ऑफ फ्रीडम है, so answer should be 3. It has 3 डिग्रीज ऑफ फ्रीडम, क्योंकि ये तीनों एक्सिस पे एनर्जी जो है गेन कर सकता है फ्लाई, तो इसके पास 3 डिग्रीज ऑफ फ्रीडम। उसके बाद PV डायग्राम शोन द फिगर ABC is a semicircle, the work done in the process ABC is, सबसे पहले आप देखिए इसका एरो यहाँ की तरफ है, ये एक क्लॉकवाइज प्रोसेस है, क्योंकि क्लॉकवाइज प्रोसेस है, ये क्लॉकवाइज नहीं, ये एंटी क्लॉकवाइज, सॉरी, इट्स एन एंटी क्लॉकवाइज प्रोसेस, एंटी क्लॉकवाइज प्रोसेस। अगर ये एक एंटी क्लॉकवाइज प्रोसेस है तो वर्क डन जो है वो नेगेटिव होना चाहिए, तो नेगेटिव में ऑप्शन आप ढूंढिए, नेगेटिव में ऑप्शन है तो वही आंसर होना चाहिए। तो अब हम देखेंगे वर्क डन कितना है। तो चूंकि ये फिर से सर्कल या सेमी सर्कल या कोई भी इलिप्टिकल डायग्राम हो तो वर्क डन होता है बराबर पाई R1 R2, इट्स नॉट पाई स्क्वायर बिकॉज यू हैव टू टेक V एंड P इनटू कैलकुलेशंस। सो वर्क डन हो गया बराबर पाई R1 पहला रेडियस। तो अगर आप देखेंगे पहला रेडियस अगर आप देखेंगे तो ये सेंटर है, तो ये रेडियस डायरेक्टली जो है आपका 2 - 1 इट्स 1, तो ये हो गया 1 मल्टीप्लाइड बाय R2 हो गया इस पोर्शन का रेडियस, क्योंकि ये डायमीटर है ना, 3 और 1 के बीच में ये डायमीटर है और आधा रेडियस है, तो 3 - 1 इज 2, 2 का ये भी 1 ये भी 1, तो ये भी जो है आपका जो है इट्स 1, और ये सेमी सर्कल है, इट इज पाई R स्क्वायर डिवाइडेड बाई 2, तो यहां डिवाइडेड बाई 2 भी होना चाहिए। सो पाई R स्क्वायर डिवाइडेड बाई 2, क्योंकि सर्कल नहीं ये सेमी सर्कल है, तो वर्क डन होना चाहिए बराबर पाई बाई 2 जूल। बच्चों के मैंने पहले ही बोला एंटी क्लॉकवाइज है, माइनस पाई बाई 2 जूल इज द राइट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन विच इज नथिंग बट ऑप्शन नंबर 2। सो इसका बिल्कुल सही ऑप्शन है। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट आपका जो है दैट इज दिस वन, द चेंज इन इंटरनल एनर्जी ऑफ अ थर्मोडायनेमिकल सिस्टम विच हैज एब्सॉर्ब्ड 2 किलो कैलोरी ऑफ हीट एंड डन 400 जूल ऑफ वर्क। तो बच्चों आपको पता होना चाहिए डेल क्यू होता है बराबर डेल यू प्लस डेल डब्ल्यू, और हमें निकालना है चेंज इन इंटरनल एनर्जी। तो पहले आप देखिए हीट एब्सॉर्ब्ड, द चेंज इन इंटरनल एनर्जी ऑफ अ थर्मोडायनेमिकल सिस्टम व्हिच हैज एब्सॉर्ब्ड 2 किलो कैलोरी ऑफ हीट, 2 किलो मतलब 10⁻³ कैलोरी, 1 कैलोरी इज 4.2 जूल इज इक्वल, हमें डेल यू निकालना है, प्लस डेल डब्ल्यू। सर प्लस क्यों ले रहे हैं? क्योंकि गैस हैज डन वर्क, सो इट इज पॉजिटिव। अगर गैस पे ही वर्क होता तो नेगेटिव होता। इसी तरह चेंज इन एनर्जी ऑफ अ थर्मोडायनेमिक व्हिच हैज एब्सॉर्ब्ड, दैट्स व्हाई मैंने प्लस लिया, क्योंकि गैस हैज एब्सॉर्ब्ड द हीट, अगर रिलीज करता तो मैं माइनस लेता। इसका ख्याल रखिए, कन्वेंशंस आर वेरी इंपॉर्टेंट। एंड वर्क डन जो है वो 400 जूल के बराबर है, तो डेल यू आराम से आ जाएगा। अगर आप देखेंगे ये बना
8.4 और ये हुआ इंटू 10⁻³ तो ये हुआ 8400। अब मैं सीधे लिखूं 8400, सो इट इज 8400 माइनस 400 और अगर आप देखेंगे तो ये 8000 जूल के बराबर है। सो दैट इज नथिंग बट 8 किलो जूल, क्योंकि आपका ऑप्शन जो है वो किलो जूल में दिया गया है, जूल में प्रोवाइडेड नहीं है। सो 8 किलो जूल इज द राइट आंसर फॉर दिस पर्टिकुलर क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट आपका जो है दैट इज दिस वन। इन द पीवी डायग्राम आई इज द इनिशियल स्टेट एंड एफ इज द फाइनल। तो आई यहाँ इनिशियल स्टेट है और एफ यहाँ फाइनल स्टेट है। द गैस गोज फ्रॉम 1 आई टू एफ, गैस आई टू एफ जा रहा है इनिशियल टू फाइनल बाय आई से जा रहा है, ये वाला पाथ लिया है। सेकंड इज IBF, तो IBF डायरेक्ट पाथ लिया है। ICF तो ये वाला पाथ लिया है। हमें बोलना है द हीट एब्जॉर्बड बाय द गैस, हमें गैस का हीट एब्जॉर्बड द सेम इन ऑल द थ्री प्रोसेसेस, सेम इन फर्स्ट एंड सेकंड, ग्रेटर इन फर्स्ट एंड सेकंड, सेम इन फर्स्ट एंड सेकंड। तो पहले आप सब ये देखिए कि इनिशियल एंड फाइनल पोजीशन में गया तो आपका जो चेंज इन इंटरनल एनर्जी है वो बिल्कुल सेम होगा। इनिशियल एंड फाइनल पोजीशन में U जो है U इज सेम, इंटरनल एनर्जी जो है वो सेम चेंज होगा, क्योंकि पाथ अगर डिफरेंट भी है, यू आर हैविंग ए स्टेट फंक्शन, इंटरनल एनर्जी एज अ स्टेट फंक्शन, सो यू इज गोइंग टू रिमेन सेम, चाहे आप इस पाथ से गए, इस पाथ से गए या इस पाथ से गए। फिर आप जानते हो दैट डेल क्यू होता है बराबर डेल यू प्लस डेल डब्ल्यू। तो अब अगर आप देखेंगे तो डेल यू तो कांस्टेंट है, इसको छोड़ दीजिए आप, ये तीनों पाथ्स के लिए जो है फिक्स्ड है, क्योंकि इनिशियल एंड फाइनल पाथ पोजीशन इज सेम, पाथ्स आर डिफरेंट, तो ये छोड़ दीजिए आप। अब आप पाथ नंबर 1 देखिए, ये क्लॉकवाइज है तो ये पॉजिटिव वर्क हो गया, और ये जो है एंटी क्लॉकवाइज है तो ये नेगेटिव हो गया। तो अगर ये पॉजिटिव है, अगर ये पॉजिटिव है तो डेल क्यू ज्यादा है, और अगर ये नेगेटिव है तो डेल क्यू लेस है। तो अगर डेल डब्ल्यू पॉजिटिव है तो आपका डेल क्यू पॉजिटिव जो है ज़्यादा है, और अगर डेल डब्ल्यू नेगेटिव है तो आपका डेल क्यू कम है। तो इसका मतलब इस प्रोसेस में जो हीट एब्जॉर्बड है वो ज़्यादा है, और इस प्रोसेस में जो हीट एब्जॉर्बड है वो कम है, और इसमें तो आपका वर्क डन ही नहीं है क्योंकि इट्स अ स्ट्रेट लाइन। तो यहाँ पे स्ट्रेट लाइन पे वर्क डन पीवी डायग्राम के अंदर कोई एरिया ही नहीं आता है, दैट इज 0। तो सबसे ज़्यादा यहाँ पे है, उसके बाद ये कम है सबसे कम, और ये जो है इसमें तो जो है डेल डब्ल्यू वाला पार्ट ही नहीं है, तो आपका डेल क्यू जो है सबसे ज़्यादा अगर आप देखेंगे तो IAF पाथ में होगा। तो सेम तो पॉसिबल ही नहीं है। ग्रेटर इन 1 देन 2, बिल्कुल इसमें जो है डेल क्यू ज़्यादा होगा देन 2, क्योंकि यहाँ W ही 0 है, तो यहाँ पे आपका जो है एक तो डेल यू है और वर्क डन पॉजिटिव है तो डेल क्यू ज़्यादा होगा, और यहाँ नेगेटिव होने की वजह से वो कम होगा। तो ग्रेटर इन 1 देन इन 2 इज शुड बी द राइट आंसर। द सेम इन 1 एंड 3। 1 एंड 3 में सेम कैसे हो सकता है, ये ज़्यादा है ये कम है, क्योंकि वर्क डन यहाँ नेगेटिव है। सो ऑप्शन नंबर 3 इज द राइट आंसर। तो बिल्कुल सोच समझ के इस क्वेश्चन को आपको सॉल्व करना था। सो दैट इज हाउ टू गो फॉर दिस पर्टिकुलर क्वेश्चन। उसके बाद अंडर आइसोथर्मल कंडीशन, तो हमारा आइसोथर्मल प्रोसेस है, और द प्रेशर ऑफ अ गैस इज गिवन बाय, तो प्रेशर आपका गैस का दिया गया है P इज इक्वल टू A V raised power -3। तो where A is a constant and V is the volume of the gas, the bulk modulus of this temperature at this temperature is, तो bulk modulus पे बेस्ड क्वेश्चन, और आपको पता होना चाहिए bulk modulus होता है बराबर माइनस P del V डिवाइडेड बाय, तो इट इज DP by del V। So it is force by area is pressure and it is del V by V। तो बच्चों यहाँ पे मैंने गलत लिख दिया, it is dP by dV into V। So बल्क मॉड्यूलस आप याद रखिए, it's minus dP by dV into V। ये आपने सॉलिड्स में पढ़ा होता है, तो बल्क मॉड्यूलस का एक स्टैंडर्ड फॉर्मूला है। तो जैसे ही आपको ये प्रोसेस दिया गया है, तो अगर इसको मैं अरेंज करूँ, V रेज़ पावर -3 नीचे आएगा, फिर ऊपर जाएगा, तो ये बनेगा PV रेज़ पावर 3 इज इक्वल कांस्टेंट। तो ये कांस्टेंट के बराबर है, और हमें आप बल्क मॉड्यूलस निकालना है। तो डिफरेंशिएट विद रेस्पेक्ट टू प्रेशर, with respect to pressure on both sides। हम दोनों साइड प्रेशर के रेस्पेक्ट में डिफरेंशिएट करते हैं, तो ये बना d by dP ऑफ इट इज PV रेज़ पावर 3 इज इक्वल डिफरेंशिएशन ऑफ कांस्टेंट इज ऑलवेज 0। तो ये अब UV मेथड बना, तो पहले P बाहर आएगा, और डिफरेंशिएशन जो है आपका V क्यूब का होगा, और या हम ऐसे करें, इट इज PV रेज़ पावर 3 का डिफरेंशिएशन, तो ये UV बना, U बाहर, और डिफरेंशिएशन होगा बराबर d बाई dP ऑफ V रेज़ पावर 3 प्लस दूसरी बार V क्यूब बाहर आएगा, और डिफरेंशिएशन सिर्फ d बाई dP ऑफ P इज इक्वल 0। तो बच्चों यहाँ पे अगर आप देखेंगे ये P है, तो ये V की डिफरेंशिएशन विद रिस्पेक्ट टू P, पहले आप 3 बाहर निकालिए, V रेज़ पावर 3 - 1 इट्स 2, बट इंटरनल डिफरेंशिएशन क्योंकि आपका वेरिएबल जो है ये P है V है, तो इंटरनल डिफरेंशिएशन V का करना जरूरी है, प्लस ये हो गया V क्यूब dP बाई dP कैंसल आउट हो गया इज इक्वल 0। तो अब आप इसको अरेंज करिए, तो ये बना बराबर P इट इज 3PV स्क्वायर, 3PV स्क्वायर इट इज dP
बाई या dv बाई dp इज इक्वल टू बच्चों माइनस वी क्यूब, इट्स माइनस वी क्यूब। तो पहले वी स्क्वायर आप निकाल दीजिए, तो बना 3p dv बाई dp इज इक्वल टू माइनस, इट्स इक्वल टू माइनस वी। अब हमें बल्क मॉड्यूलस चाहिए। देखिए बच्चों, अगर मैं माइनस इधर लाऊं तो माइनस इधर लाऊं या पहले ऊपर ले जाऊं इसको सारा, तो मुझे dp चाहिए ऊपर, है ना? यस, इज चेंज इन वॉल्यूम बाय ओरिजिनल वॉल्यूम, यस बिल्कुल सही है। तो मुझे बल्क मॉड्यूलस चाहिए, मुझे ऐसा कुछ स्ट्रक्चर चाहिए। तो अगर मैं वॉल्यूम उधर ही रखूं, डीपी ऊपर मल्टीप्लाई करूं, तो मैं ये 3p यहीं रखता हूं, 3p यहीं रखता हूं, तो ये dp उधर जाएगा, तो माइनस dp डिवाइडेड बाय नीचे आएगा dv और मल्टीप्लाई हो जाएगा v। तो ये बल्क मॉड्यूलस है, और अगर ये बल्क मॉड्यूलस है तो बल्क मॉड्यूलस आराम से मिल गया 3p के बराबर, एंड दैट शुड बी द राइट आंसर विच इज नथिंग बट ऑप्शन नंबर सेकंड। बहुत अच्छा क्वेश्चन है ये, आप ऐसे क्वेश्चंस को सॉल्व करिए सो दैट फाइनल एग्जाम में आपके ऐसे क्वेश्चंस पूछे जा सकते हैं। द पीवी डायग्राम फ्रॉम डायटोमिक गैस, डायटोमिक सिस्टम गोइंग अंडर साइक्लिक प्रोसेस एज शोन द फिगर, द वर्क डन ड्यूरिंग एन एडियाबैटिक प्रोसेस CD। तो आपको पूरी प्रोसेस में वर्क डन नहीं निकालना है, आपको ये CD एडियाबैटिक प्रोसेस जो यहाँ पे है इसमें वर्क डन निकालना है। तो अगर आपको ये प्रेशर वॉल्यूम करू दिया है और आपको इस ग्राफ के अंडर जो एरिया है वो कैलकुलेट करना है, तो आपको पता होना चाहिए वर्क डन इन एडियाबैटिक प्रोसेस होता है बराबर, इट इज P2 V2 माइनस P1 V1 डिवाइडेड बाय 1 माइनस गामा। क्योंकि आप जानते हो इट इज एक्चुअली NR del T, NR del T अगर आप देखोगे फॉर्मूला इज अगेन NR del T डिवाइडेड बाई 1 माइनस गामा। एडियाबैटिक प्रोसेस में 1 माइनस गामा, जबकि आपके पॉलीट्रॉपिक प्रोसेस में 1 माइनस एक्स, एक्स कुछ भी हो सकता है, यहाँ गामा फिक्स्ड है। बट एनआर डेल टी एज पर आइडियल गैस इक्वेशन हम लिख सकते हैं, इट इज पी डेल वी दैट इज P2 V2 माइनस P1 V1। अब आप यहाँ पे देख लीजिए, आपको कोऑर्डिनेट्स प्रोवाइडेड है P2 V2, तो गैस यहाँ से यहाँ जा रहा है, तो P2 दैट इज प्रेशर, P2 इज 2000, नहीं सॉरी इट इज 200, एंड V2 उसका जो कॉरस्पॉन्डिंग है दैट्स 3, तो 200 इंटू 3 माइनस इनिशियली गैस यहाँ पे था, तो प्रेशर आपका 100 है और कॉरस्पॉन्डिंग इट्स 4, इट्स 100 मल्टीप्लाइड बाई 4 डिवाइडेड बाई 1 माइनस गामा। और गामा जो है आपका गैस कौन सा है, द वर्क डन, तो गामा इज प्रोवाइडेड, सॉरी इट्स 1.4, so W is equal to, ये हुआ 600 माइनस 400 डिवाइडेड बाय, इट इज माइनस, है ना, माइनस आ जाएगा माइनस 0.4, तो ये हुआ 200 डिवाइडेड बाय माइनस 0.4। तो अगर आप इसको सॉल्व करेंगे इट विल रिड्यूस टू 4 5, तो इट्स माइनस 500 जूल शुड बी द राइट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। तो माइनस पहले आ गया, और जब ये 0 ऊपर जाएगा 2000, तो ये बनेगा माइनस 500 जूल शुड बी द राइट आंसर ऑफ दिस पर्टिकुलर क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट आपका जो है, on a PV coordinates the slope of an isothermal curve of a gas at pressure P and volume V is equal to this। तो slope of isothermal process, slope of isothermal process आपको प्रोवाइडेड है, और वो दिया गया है -400, इट इज MPa बाई मीटर क्यूब, सो इट इज मेगा पास्कल बाई मीटर क्यूब। इफ Cp बाई Cv इज 1.4, तो आपको गामा दिया गया है 1.4 के बराबर, हमें निकालना क्या, तो स्लोप ऑफ एडियाबैटिक कर्व पासिंग थ्रू दिस पॉइंट इज। तो आपको पता होना चाहिए दैट स्लोप ऑफ एडियाबैटिक प्रोसेस जो होता है ना, एडियाबैटिक प्रोसेस का स्लोप होता है गामा टाइम्स स्लोप ऑफ आइसोथर्मल, स्लोप ऑफ आइसोथर्मल। तो ये हुआ गामा इज 1.4, और स्लोप ऑफ आइसोथर्मल जो है, स्लोप ऑफ आइसोथर्मल इज -400, इट इज -400, आप इसको मल्टीप्लाई करिए एंड इट विल रिड्यूस टू शायद 560, इट विल रिड्यूस टू -560 मेगा पास्कल बाई मीटर क्यूब। सो इट इज जस्ट बेस्ड ऑन दिस पर्टिकुलर इक्वेशन दैट यू शुड नो दैट स्लोप ऑफ एडियाबैटिक इज गामा टाइम स्लोप ऑफ आइसोथर्मल। ये क्वेश्चन सिर्फ डरावने रूप में है, बट अगर आप इसको करेंगे तो ये एक सिंपल क्वेश्चन है जो फॉर्मूला बेस्ड है। हम सब जानते हैं कि एडियाबैटिक प्रोसेस का जो स्लोप होता है वो गामा टाइम्स आइसोथर्मल प्रोसेस के स्लोप का होता है। द इनिशियल प्रेशर एंड वॉल्यूम ऑफ एन आइडियल गैस आर दिस एंड दिस। तो हमारे पास एक आइडियल गैस है, इनिशियल प्रेशर और वॉल्यूम प्रोवाइडेड है। द फाइनल प्रेशर ऑफ द गैस व्हेन द गैस इज सडनली compressed to volume V0 by 4 will be, तो वी हैव टू कैलकुलेट द फाइनल प्रेशर, ठीक है। तो आपको पता होना चाहिए ये प्रेशर वॉल्यूम पे बेस्ड है, तो पीवी रेज पावर गामा इज इक्वल टू कांस्टेंट। अब अगर पीवी रेज पावर कांस्टेंट है तो इनिशियल प्रेशर इज P0, इनिशियल वॉल्यूम इज V0, और गामा जो है वो लास्ट में देखेंगे हम, गामा ही रखना है। तो फाइनल प्रेशर हमें निकालना है P डैश, और फाइनल वॉल्यूम जो है वो दिया गया है, इट्स V0 by 4, और ऊपर गामा हमें P डैश चाहिए, तो P डैश इज इक्वल, ये हुआ P0 V0 रेज पावर गामा डिवाइडेड बाई
इट इज वी नॉट बाई 4 रेस्ट पावर गामा। तो पी डैश हो गया बराबर, इट इज पी नॉट, ये हुआ वी नॉट डिवाइडेड बाई वी नॉट बाई 4 रेस्ट पावर गामा। वी नॉट कैंसल आउट होगा, पी डैश इज इक्वल, ये बनेगा 4, इट इज किसके बराबर ये, हमें क्या चाहिए, पी डैश चाहिए, तो पी डैश इज पी नॉट वी नॉट दिस, तो 4 ऊपर आ जाएगा, तो ये हुआ पी नॉट, इट इज 4 इज पावर गामा इज द राइट आंसर फॉर दिस पर्टिकुलर क्वेश्चन। तो विच इज नथिंग बट ऑप्शन नंबर सेकंड, पी नॉट वी 4 इज पावर गामा जो है बिल्कुल एक आसान इक्वेशन बेस्ड क्वेश्चन है, आप इसको आराम से कर सकते हैं। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट आपका जो है दैट इज दिस वन, पीवी डायग्राम ऑफ अ डायटोमिक गैस इज अ स्ट्रेट लाइन पासिंग थ्रू द ऑरिजिन। तो हमारे पास एक गैस का पीवी डायग्राम है और इट्स अ स्ट्रेट लाइन पासिंग थ्रू द ऑरिजिन, तो मतलब उसने डायरेक्टली बोल दिया दैट P is directly proportional to V या PV raised power -1 is equal constant। ये जो है आइडिया आपको दे दिया गया है, P is directly proportional to 1 और ये सीधे एक पॉलीट्रॉपिक प्रोसेस बनी, ये एक पॉलीट्रॉपिक प्रोसेस बनी क्योंकि मैंने पहले ही डिस्कस किया, और x यहाँ पे -1 के बराबर। हमें क्या पूछा गया, द मोलर स्पेसिफिक हीट ऑफ द गैस ड्यूरिंग दिस प्रोसेस, तो मैंने आपको बोला C प्रोसेस होता है बराबर CV प्लस R बाई 1 - x। ऐसा एक क्वेश्चन हमने इससे पहले भी किया। आपका गैस जो है एक डायटोमिक गैस है, तो डायटोमिक गैस का CV हो गया 5/2R प्लस R डिवाइडेड by 1 - 1, it's -1, so ये हुआ 5/2R plus ये हुआ R/2, तो 2 will be the LCM here and it is 6R, 3 2s are 6, it is 3R should be the right answer for this particular question। तो ये ऐसा एक क्वेश्चन हमने इससे पहले भी एनकाउंटर किया, अब उसकी और इसकी लैंग्वेज थोड़ी डिफरेंट है बट क्वेश्चन जो है बिल्कुल सिंपल है। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट इज कंसीडर पीवी डायग्राम फॉर एन आइडियल गैस शोन द फिगर। तो एक पीवी डायग्राम गैस का प्रोवाइडेड है, प्रोसेस 1 to 2 जा रही है, इट्स अ रेक्टेंगुलर हाइपरबोला ग्राफ। तो अगर ये रेक्टेंगुलर हाइपरबोला है, अगर ये रेक्टेंगुलर हाइपरबोला ग्राफ है, अगर ये रेक्टेंगुलर हाइपरबोला ग्राफ है, तो ये इसका मतलब PV इज इक्वल टू NRT के हिसाब से, तो P इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू V मींस T इज कांस्टेंट, तो ये एक आइसोथर्मल प्रोसेस है। तो रेक्टेंगुलर हाइपरबोला ग्राफ हमें ये बोल रहा है कि ये प्रोसेस एक आइसोथर्मल प्रोसेस है, और अगर ये एक आइसोथर्मल प्रोसेस है तो टेम्परेचर शुड रिमेन कांस्टेंट, क्योंकि जब ये कांस्टेंट है तभी तो P इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू V, तभी तो ये ग्राफ रेक्टेंगुलर हाइपरबोला आ जाएगा। अब टेम्परेचर कांस्टेंट है तो ये ग्राफ हो नहीं सकता, ये ग्राफ हो नहीं सकता, इनमें ग्राफ कोई हो सकता है क्योंकि यहां पे भी टेंपरेचर कांस्टेंट है और यहां पे भी टेंपरेचर कांस्टेंट है। अब थोड़ा सोच समझ के, ये यहां पे दिखाया 2 to 1, यहां दिखाया 1 to 2। अगर आप देखेंगे जब वॉल्यूम 2 पे हम देखेंगे तो वॉल्यूम ज्यादा है, प्रेशर कम है, ठीक है, वॉल्यूम ज्यादा है, प्रेशर कम है, वॉल्यूम ज्यादा है तो प्रेशर कम है। अगर वॉल्यूम ज्यादा है, प्रेशर कम है, तो वॉल्यूम ज्यादा प्रेशर कम, मतलब प्रेशर कम से आप स्टार्ट करेंगे, प्रेशर यहां पे कम है और यहां की तरफ प्रेशर बढ़ रहा है, तो यहां पे आपका वॉल्यूम कम है बट प्रेशर ज्यादा है, तो प्रेशर एट 1 इज मोर and pressure at 2 is less, so pressure at 2 is less, pressure at 1 is more, जबकि यहाँ पे रिवर्स दिखाया गया है। so option number 3 is the right answer for this particular question। उसके बाद बिल्कुल लॉजिकल था ये, बट बाय व्हाट परसेंटेज शुड द प्रेशर ऑफ अ गिवन मास ऑफ अ गैस बी इंक्रीज्ड सो एज टू डिक्रीज इट्स वॉल्यूम बाय 10% एट अ कांस्टेंट टेंपरेचर। तो ये अगर आप देखेंगे PV इज इक्वल टू NRT के हिसाब से ये सारा कांस्टेंट है, तो ये PV इज इक्वल कांस्टेंट है, और अगर ये PV इज इक्वल कांस्टेंट है तो इनिशियल प्रेशर जो है बाय व्हाट परसेंटेज द should the pressure of a given mass of a gas be increased so as to decrease its volume by 10%। तो initially pressure is P, initially volume is V, तो अब बोलता है pressure कितने परसेंट से हम बढ़ाएं so as to decrease the volume by 10%। तो अगर हम volume 10% से decrease करें तो ये बना 90/100 of V, क्योंकि 10% से decrease करना है आपको, तो it will reduce to 90/100 of this, तो VV जो है आपका cancel out होगा, तो P dash आ जाएगा बराबर, P dash आ जाएगा बराबर, it is P dash is equal किसके बराबर बच्चों, ये 0 0 कैंसिल आउट होगा, तो इट इज 9/10। तो यहाँ हम सीधे डायरेक्टली नहीं कर सकते, थोड़ा सा इसमें और करेंगे, तो ये बना बराबर P इज इक्वल, इट इज P डैश एंड इट इज 90/10, इट इज 0 0 कैंसिल हुआ, तो ये बना 9/10। तो ये आपका इक्वेशन आ गया। तो हमें चाहिए फाइनल ज़्यादा है, इनिशियल कम है, तो अगर मैं इसको 10/9 लिखूं तो ये इधर आ जाएगा, ये डिवाइड होगा, तो मैं लिखूं 10 डिवाइडेड बाई 9 इज इक्वल टू P डैश डिवाइडेड बाई P। मैंने कुछ नहीं किया, 10 इधर 9 इधर, P डैश, क्योंकि फाइनल प्रेशर बढ़ रहा है, तो अब आई एम सब्ट्रैक्टिंग माइनस ऑन बोथ साइड्स, तो -1 हमने बोथ साइड्स सब्ट्रैक्ट किया, तो ये बना क्या बना, ये यहाँ से अगर आप देखोगे ये बना यहाँ 10 - 1, इट इज 10 - 9, इट्स 1 डिवाइडेड बाई 9 इज इक्वल, तो ये बना P डैश माइनस P डिवाइडेड बाय P। तो ये होता है फाइनल माइनस इनिशियल डिवाइड बाय इनिशियल, और परसेंटेज के लिए हम इसको 100 से मल्टीप्लाई करेंगे, 100 से मल्टीप्लाई करेंगे, तो ये आ गया आपका परसेंटेज इंक्रीज, तो परसेंटेज इंक्रीज हो गया आपका 100 डिवाइड बाय 9, 100 डिवाइडेड बाय 9,
तो इट इज 100 डिवाइडेड बाय 9, आप इसको सॉल्व करिए, सो इट विल रिड्यूस टू some option here, and that option is most probably it's 1 point something, it's 11.1% should be the right answer for this question. तो ये है एक परसेंटेज बेस्ड क्वेश्चन. तो आपने क्या किया, आपने प्रेशर 10%, वॉल्यूम 10% डिक्रीज किया, मतलब इनिशियल वॉल्यूम में से आपने माइनस किया 10%. सो 10 by 100 ऑफ इनिशियल वॉल्यूम, सो इट्स 100 माइनस, इट इज 100 माइनस, अगर आप 100 माइनस 10 करें तो इट्स 90 डिवाइड बाय 100 मल्टीप्लाइड, वही मैंने लिखा 90 by 100 ऑफ दिस, सो इट इज 100% करेक्ट. 11.1% इज द राइट आंसर फॉर दिस पर्टिकुलर क्वेश्चन. तो उसके बाद जो आपका नेक्स्ट क्वेश्चन है बच्चों, that is this one. Consider a sample of oxygen behaving like an ideal gas at 300 Kelvin, the ratio of root mean square speed. तो हमें root mean square speed ratio to the average velocity of the gas molecules would be. तो हमें RMS निकालना है, तो RMS divided by average, तो RMS होता है बराबर root of 3RT divided by m, और average होता है बराबर root of 8RT डिवाइडेड बाई पाई एम. ये रेशियो चाहिए. RT कैंसल आउट हुआ और m ऊपर चला जाएगा. तो अगर आप यहाँ पे देखेंगे तो ये बनेगा रूट ऑफ ये भी m है ना, यहाँ पे m और m कैंसल आउट होगा, पाई ऊपर जाएगा, ये बनेगा 3 पाई बाई 8. रूट ऑफ 3 पाई बाई 8, रूट ऑफ 3 पाई बाई 8, रूट ऑफ 3 पाई बाई 8, रूट ऑफ 3 पाई बाई 8 इज द राइट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन. तो ये है इसका बिल्कुल सही ऑप्शन. उसके बाद क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट जो है आपका, दैट इज दिस वन. द स्पेसिफिक हीट ऑफ अ गैस हैज ओनली 2 वैल्यूज. नो, आपको पता होना चाहिए डेल क्यू होता है बराबर एम सी डेल टी. तो स्पेसिफिक हीट होता है बराबर डेल क्यू डिवाइडेड बाय एम डेल टी. देखिए, अगर प्रोसेस एडियाबैटिक है, अगर प्रोसेस एडियाबैटिक है तो डेल क्यू जो है वो जीरो है, तो इसका मतलब स्पेसिफिक हीट जीरो है. अगर प्रोसेस आइसोथर्मल है, तो डेल टी जो है चेंज इन टेम्परेचर जीरो, और डेल टी जीरो है तो सी जो है इन्फिनाइट होगा. सो इट हैज एनी वैल्यू बिटवीन जीरो टू इन्फिनिटी. तो ये इसका जो है बिल्कुल सही ऑप्शन होना चाहिए. दैट कैन हैव एनी वैल्यू बिटवीन 0 to infinity इज द राइट आंसर फॉर दिस पर्टिकुलर क्वेश्चन. उसके बाद नेक्स्ट जो है, 1 मोल ऑफ एन आइडियल गैस गामा इज दिस इज एडियाबैटिकली कंप्रेस्ड सो दैट इट्स टेंपरेचर राइजेस फ्रॉम दिस टू दिस. तो आपने एक 1 मोल ऑफ आइडियल गैस को एडियाबैटिकली कंप्रेस किया, द वर्क डन बाय द गैसेस. तो वर्क डन एडियाबैटिक प्रोसेस में एनआर डेल टी डिवाइडेड बाय 1 माइनस गामा होता है. अब आपका गैस 1 मोल है, आर जो है इट इज 8.4 ना जूल पर केल्विन पर मोल, यूनिवर्सल गैस कांस्टेंट. डेल टी जो है टेंपरेचर आपने चेंज किया है, सो दैट इज टेंपरेचर राइजेस फ्रॉम 27 to 35. तो ये गैप हो गया बराबर 5 + 3 8 डिग्री का, डिवाइडेड बाय 1 माइनस गामा, और आपका गैस का गामा जो है वो 7/5 है. तो आप इसको सॉल्व करिए, W हो गया बराबर 8.4 × 8 डिवाइडेड बाय, ये बना इट इज -2/5. आप इसको सॉल्व करिए, आंसर विल बी -160 जूल इज द राइट आंसर फॉर दिस पर्टिकुलर क्वेश्चन. तो इसका जो सही ऑप्शन है दैट्स -160 जूल. सॉरी, इसमें हमने R का भी वैल्यू ड्रॉप किया क्योंकि हमें न्यूमेरिकल वैल्यू चाहिए था. उसके बाद नेक्स्ट इज if Cp and Cv denote the specific heats of nitrogen per unit mass at constant pressure. ठीक है, specific heat यही मैंने बोला था, आपको पता होना चाहिए. molar specific heat minus molar specific heat at constant volume is R. It's a universal gas equation. But अगर ये molar है तो ये molar mass into specific heat minus molar mass into specific heat is equal to R. तो यहाँ अगर आप Cp minus Cv that is specific heats का difference देखेंगे तो R/m. तो ये है आपके specific heats. specific heats का difference जो है, specific heats का difference R/m के बराबर होता है. अब R डिवाइडेड बाय m, मोलर मास ऑफ नाइट्रोजन होता है 28, सो R/28 इज द राइट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन. तो अगर ये मोलर स्पेसिफिक हीट बोलता तो आंसर होता Cp - Cv = R, तो फिर ऑप्शन जो है वो फोर्थ होता. बट ये मोलर स्पेसिफिक हीट नहीं, क्वेश्चन में बोल रहा है स्पेसिफिक हीट्स, और मोलर स्पेसिफिक हीट होता है मोलर मास इनटू स्पेसिफिक हीट्स, Cp - Cv. तो यहाँ पे आपका स्पेसिफिक हीट्स का जो डिफरेंस है वो R/m है, ये बच्चों को पता होना चाहिए. उसके बाद कंसिडर गैस विद डेंसिटी ρ एंड रूट मीन स्क्वायर स्पीड c bar of its molecules contained in volume if the system moves as wholly with velocity v. तो बाहर वाली वेलोसिटी के भी सिस्टम की इंटरनल एनर्जी को चेंज नहीं करती. देन द प्रेशर एक्सर्टेड बाय द गैसेस. तो आपको पता होना चाहिए VRMS जो होता है, VRMS होता है बराबर, जो यहाँ पे VRMS का VRMS होता है बराबर √3RT डिवाइडेड बाय m. तो यहाँ पे VRMS का सिंबल जो लिया गया है ना वो C बार लिया गया है, तो ये कंफ्यूजन हो सकता है. इट इज 3. देखिए, हम सब जानते हैं PV होता है बराबर nRT. तो RT किसके बराबर हुआ, तो पहले मैं लिखूं PV इज इक्वल, ये होता है गिवन मास बाय मोलर मास RT, और फिर अगर आप यहाँ मल्टीप्लाई ये करें तो ये बना MP या PM, ये बना PM. गिवन मास बाय वॉल्यूम इज डेंसिटी एंड ये हुआ RT. तो यहाँ अगर आप RT देखेंगे तो RT बना यहाँ
प्रेशर मोलर मास डिवाइडेड बाय डेंसिटी। तो यहां पे अगर आप लिखेंगे 3, RT के बदले में लिखूं प्रेशर मोलर मास डिवाइडेड बाय डेंसिटी, और मोलर मास अपना यहां मोलर मास कैंसल, रूट मीन स्क्वायर स्पीड हो गया 3p डिवाइडेड बाय रो। दिस इज इन टर्म्स ऑफ प्रेशर। अब हमें बोलना है द प्रेशर ऑफ द गैस, तो यहां स्क्वायर करिए, ये बना c बार स्क्वायर इज इक्वल 3p डिवाइडेड बाय रो। हमें प्रेशर बोलना है, तो प्रेशर किसके बराबर हुआ, तो ये बना रो c बार स्क्वायर डिवाइडेड बाय 3 इज द राइट आंसर ऑफ दिस पर्टिकुलर क्वेश्चन। सो 1/3 रो c बार स्क्वायर इज द राइट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन। सो दिस इज प्रेशर इन टर्म्स ऑफ डेंसिटी एंड रूट मीन स्क्वायर स्पीड। सो ये इस क्वेश्चन की एक इंपॉर्टेंट बात थी, बट ये आपको डिस्कशन पता होना चाहिए, तब जाके आप इस न्यूमेरिकल को कर सकते हैं। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट इज द मीन फ्री पाथ ऑफ मॉलिक्यूल्स ऑफ अ सर्टेन गैस एट STP, स्टैंडर्ड टेंपरेचर एंड प्रेशर। तो स्टैंडर्ड टेंपरेचर आपको पता है इट इज 273 केल्विन। तो इस पे रूट मीन स्क्वायर स्पीड जो है मीन फ्री पाथ ऑफ मॉलिक्यूल्स ऑफ अ सर्टेन गैस एट STP इज दिस। तो लैम्डा दिया गया है एट दिस टेंपरेचर, वायर d इज डायमीटर ऑफ द गैस मॉलिक्यूल्स while maintaining the standard pressure आपने वही रखा, the mean free path of the molecules at 373 Kelvin। तो अगर आपको याद होगा मैंने पीछे आपको फॉर्मूला दी, मैंने बोला ये mean free path होता है RT डिवाइडेड बाय √2, इट इज n क्या था वो n पाई जो भी था हमने पीछे। अच्छा चलो हम फिर से इसको सॉल्व करते हैं एक बार। सो ये है आपका इक्वेशन, इट इज एक्चुअली इट इज 1/√2, इट इज n बाई d स्क्वायर। तो मैंने इसको ब्रेक किया था, वॉल्यूम ऊपर लिया था, तो ये हो गया √2, ये हुआ नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स, इट्स पाई d स्क्वायर। मैंने प्रेशर मल्टीप्लाई PV होता है RT, तो मैंने लिखा था RT डिवाइडेड बाई √2 n पाई d स्क्वायर इंटू p। अब आप देखिए आपका जो ये है इट इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल, मीन फ्री पाथ इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू टेंपरेचर। अगर मीन फ्री पाथ डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू टेंपरेचर है तो आपका टेंपरेचर बदल दिया गया, प्रेशर आपका कांस्टेंट कर दिया गया, तो λ1 बाई λ2 होना चाहिए बराबर T1 बाई T2। सो दिस इज द फॉर्मूला। अब λ1 इज इक्वल टू 1500 d, और λ2 जो है आपको निकालना है, T1 जो है आपका 273 है, T2 आपको प्रोवाइडेड है दैट इज 373। तो आप इसको सॉल्व करिए, यू विल गेट λ2 एंड दैट इज योर होमवर्क, यू कैन सॉल्व इट एट योर प्लेसेस। इसमें से आप देख लीजिए मल्टीप्लाई करके कौन सा ऑप्शन जो है आ जाता है। असर्शन स्पेसिफिक हीट ऑफ अ गैस एट कांस्टेंट प्रेशर Cp इज ग्रेटर देन स्पेसिफिक हीट एट कांस्टेंट वॉल्यूम। दुनिया जानता है दैट Cp माइनस Cv इज इक्वल टू R, तो Cp इज इक्वल टू Cv प्लस R, मीन Cp इज ग्रेटर देन Cv। तो बिल्कुल सही असर्शन। एट कांस्टेंट प्रेशर हीट इज स्पेंट बोथ इन एक्सपेंशन ऑफ गैस एंड चेंज इन इंटरनल। एग्जैक्टली जब आप आइसोबैरिक प्रोसेस की बात करते हैं ना, जो आप हीट देते हैं उसको दो काम करने पड़ते हैं, एक इंटरनल एनर्जी भी गैस का चेंज करना होता है और वर्क डन भी करना पड़ता है। तो रीजन इज करेक्ट, assertion is correct and reason is the correct explanation of assertion। both assertion and reason are correct and reason is the correct explanation of assertion। इसीलिए Cp Cv से ज्यादा होता है, क्योंकि आइसोबैरिक प्रोसेस में जो हीट जाती है उसको इंटरनल एनर्जी भी चेंज करना होता है और वर्क डन भी करना होता है। जबकि आपके आइसोकोरिक प्रोसेस जिसमें वॉल्यूम कांस्टेंट होता है, जब Cv होता है तो वर्क डन 0 होता है और हीट एनर्जी सिर्फ जो है इंटरनल एनर्जी गैस का चेंज करता है। उसके बाद नेक्स्ट जो है at 10 डिग्री सेंटीग्रेड द वैल्यू ऑफ द डेंसिटी ऑफ अ फिक्स्ड मास ऑफ एन आइडियल गैस डिवाइडेड बाय प्रेशर इज x। तो वैल्यू ऑफ डेंसिटी, तो डेंसिटी भी आपने देखा या मैं फिर से निकालूं, PV इज इक्वल nRT, nRT के हिसाब से मैं डेंसिटी यहाँ डेवलप करूँ। PV इज इक्वल इट इज गिवन मास बाय मोलर मास इनटू RT, तो मास बाय वॉल्यूम इज डेंसिटी, तो ये बना PM बाय RT इज इक्वल डेंसिटी। तो ये है आपका फॉर्मूला। और अब आपका क्वेश्चन बोल रहा है कि 10 डिग्री पे दैट इज 283 केल्विन, ठीक है, द वैल्यू ऑफ डेंसिटी ऑफ अ फिक्स्ड मास ऑफ एन आइडियल गैस डिवाइडेड बाय प्रेशर। तो डेंसिटी बाय प्रेशर अगर आप इस इक्वेशन में देखेंगे, डेंसिटी डिवाइडेड बाय प्रेशर, तो डेंसिटी डिवाइडेड बाय प्रेशर m/t m/RT के बराबर होता है। सो दिस इज द फॉर्मूला। डेंसिटी डिवाइडेड बाय प्रेशर जो है आपको x दिया गया, तो पहली बार डेंसिटी डिवाइडेड बाय प्रेशर आपको x दिया गया, बट ये 10 डिग्री पे दिया गया, तो मोलर मास m है, r है, 10 डिग्री मतलब होता है प्लस 273 दैट इज 283 केल्विन। तो ये हो गया 283 इक्वेशन नंबर फर्स्ट। उसके बाद एट 110 डिग्री ये रेशियो कितना है, लेट इट बी x डैश, और ये m ही रहेगा, r ही रहेगा, मल्टीप्लाइड बाय 110 हो गया 273, इट इज 273 प्लस 110, ये हुआ 3, ये हुआ 8, ये हुआ 383, तो ये हुआ 383 इक्वेशन नंबर सेकंड। डिवाइड द टू इक्वेशंस, यू विल गेट द आंसर, mm कैंसल, r कैंसल, आपको x डैश बाय x चाहिए, तो x डैश बाय x इज इक्वल 383 डिवाइडेड बाय 283 शुड बी द राइट आंसर, और
x मल्टीप्लाई होगा, सो 383 डिवाइड बाई 283 इंटू एक्स, 383 डिवाइड बाई 283 इंटू एक्स इज द राइट आंसर, क्योंकि हमें x डैश निकालना था, सो क्रॉस मल्टीप्लाई करके आप आराम से निकाल सकते हो। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट इज व्हेन अ सिस्टम इज टेकन फ्रॉम स्टेट I टू स्टेट F along the path IAF, तो स्टेट I टू स्टेट F along the path IAF जब आपने लिया तो इस पाथ से जब आप चले गए, Q जो है वो 50 जूल है और वर्क जो है वो है 20 जूल, इट्स प्रोवाइडेड, पॉजिटिव वैल्यूज है। तो यहाँ इमीडिएटली आप इस पाथ पे डेल क्यू इज इक्वल डेल यू प्लस डेल डब्ल्यू कर सकते हैं। तो डेल यू कितना आएगा आपका, इट इज डेल क्यू माइनस डेल डब्ल्यू, डेल क्यू माइनस डेल डब्ल्यू हो गया 30 जूल, तो ये आ गया। अब आपको बोला जा रहा है दैट अलोंग पाथ आई वी एफ जब आप इस पाथ से गए तो क्यू जो है आपका दैट इज 36 कैलोरी, और सारी ये कैलोरी में सारा, तो कैलोरी में ही आप कैरी करिए इसको, कैलोरी में ही सारा है। तो अब ये वर्क डन निकालिए, तो यहाँ आप लिख सकते हैं डेल क्यू इज इक्वल डेल यू प्लस डेल डब्ल्यू। तो आपको निकालना क्या, डब्ल्यू निकालना है। डेल क्यू जो है वो 36 है, डेल यू आप ये ले सकते हैं, क्यों, क्योंकि आपका इनिशियल एंड फाइनल पोजीशन सेम है, तो पाथ इंडिपेंडेंट होता है, तो इसलिए 30 आप ये कैरी कर सकते हैं, प्लस डेल डब्ल्यू जो है आपको आ जाएगा। तो ये डेल डब्ल्यू जो है आपका 6 कैलोरी के बराबर आया, सो विच इज नथिंग बट ऑप्शन नंबर सेकंड। सो दिस इज व्हाट इज ए वेरी इंपॉर्टेंट हियर। तो आपका ये पता होना चाहिए कि आपका डेल यू जो है चेंज इन इंटरनल एनर्जी इज अ स्टेट फंक्शन इंडिपेंडेंट ऑफ पाथ टेकन, इसलिए आप इस पाथ का डेल यू इस पाथ में इंजेक्ट कर सकते हैं। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट इज जीरोथ लॉ ऑफ थर्मोडायनामिक्स एक्सप्लेन्स द कांसेप्ट ऑफ एनर्जी, बिल्कुल गलत, तो क्योंकि ये एक्सप्लेन करता है थर्मल इक्विलिब्रियम, ठीक है, ये थर्मल इक्विलिब्रियम एक्सप्लेन करता है, ये थर्मल इक्विलिब्रियम एक्सप्लेन करता है, कांसेप्ट ऑफ एनर्जी एक्सप्लेन नहीं करता कि बॉडीज का टेम्परेचर बराबर है, एनर्जी डिपेंड्स ऑन टेम्परेचर, ये तो बिल्कुल सही है। एनर्जी जो है n इंटू एफ इंटू 1/2 RT, तो एनर्जी डिपेंड्स ऑन टेम्परेचर, तो assertion is false, reason is correct, assertion is incorrect, reason is correct is the right answer for this particular question। उसके बाद नेक्स्ट जो आपका है, a sample of a gas at temperature T is adiabatically expanded to double its volume the work done by the gas। तो TV का raise power gamma minus 1 is equal to constant, तो a sample of a gas is adiabatically compressed to double its volume। तो पहले V है और ये है बराबर sample of a gas, तो गामा में the work done by gamma is given, it is 3/2 minus 1, it's 1/2, 1/2 is equal to, अब जो फाइनल टेम्परेचर होगा वो T डैश मान लीजिए, और वॉल्यूम जो है वो डबल हो गया, TV इट्स 2V रेज पावर 1/2। तो अगर आप इसमें T डैश निकाले तो ये T ये बना V डिवाइडेड बाई 2V रेज्ड पावर 1/2, कॉमन पावर ये कैंसिल आउट हुआ, तो फाइनल टेम्परेचर फाइनली आ गया, ये है आपका फाइनल टेम्परेचर। जब फाइनल टेम्परेचर आया तो आपको पता होना चाहिए इट इज NR डेल T डिवाइडेड बाई 1 माइनस गामा, इट इज N आपके कितने मोल्स है, n सैंपल ऑफ गैस, तो 1 मोल लिया है अप्रोक्सीमेटली, तो वो 1 मोल ही लिया गया, इट इज R ही है, R ही है, डेल T फाइनल टेम्परेचर T बाई डेल √2 है, माइनस इनिशियल टेम्परेचर आपको T दिया गया है, डिवाइडेड बाय आपका जो है 1 माइनस गामा, इट्स 1 माइनस गामा, गामा इज 3/2। सॉल्व दिस पर्टिकुलर क्वेश्चन, यू विल गेट द आंसर ऑफ दिस पर्टिकुलर क्वेश्चन, आपको इस क्वेश्चन का जो है आंसर मिल जाएगा और RT में मिल जाएगा, तो RT में मिल जाएगा, मतलब या तो ये ऑप्शन हो सकता है या तो ये ऑप्शंस बिल्कुल जो है नहीं हो सकते, इन दो में से कोई ऑप्शन जो है आप ये घर में करिए। उसके बाद एन आइडियल गैस अंडरगोज अ साइक्लिक प्रोसेस ABCD as shown in the figure, the amount of work done by the gases, क्योंकि इट्स PV डायग्राम, सो एरिया विल गिव द वर्क, और एरिया अगर वर्क देता है तो वर्क इज इक्वल टू एरिया एंड रेक्टेंगल लेंथ इनटू ब्रेड्थ होता है, सो लेंथ हो गया बराबर 2V0 एंड ब्रेड्थ हो गया बराबर P0, 2PV0 एंड ये एंटी क्लॉकवाइज प्रोसेस है तो नेगेटिव होना चाहिए, एंटी क्लॉकवाइज होना चाहिए पॉजिटिव, 2PV0 पॉजिटिव, अगर ये क्लॉकवाइज होता तो नेगेटिव होता, सो एरिया ऑफ द PV डायग्राम विल गिव द वर्क डन। बहुत आसान क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट, द प्रेशर ऑफ अ गैस, तो ये प्रेशर वर्सेस वॉल्यूम है, लीनियरली विद वॉल्यूम शोन द फिगर, इफ नो हीट इज सप्लाइड और एक्सट्रैक्टेड तो डेल क्यू इज 0, तो नो हीट इट्स एन एडियाबैटिक प्रोसेस, इट इज गिवन इन द क्वेश्चन, देन चेंज इन इंटरनल एनर्जी ऑफ द गैस, तो इंटरनल एनर्जी आपका क्या होगा, इंटरनल एनर्जी जो है आपका, आप जानते हो डेल क्यू इज इक्वल डेल यू प्लस डेल डब्ल्यू है, और अगर आपका डेल क्यू 0 है तो आपको इंटरनल एनर्जी, द चेंज इन इंटरनल एनर्जी जो है, तो चेंज इन इंटरनल एनर्जी जो है वो माइनस टाइम्स डेल डब्ल्यू मिल जाएगा, मतलब जो आपको डब्ल्यू का वर्क मिल जाएगा ना उसका नेगेटिव आपको आंसर मिल जाएगा। तो फिलहाल ये आप देख लीजिए एक प्रोसेस है और इसका एरिया, प्रेशर वॉल्यूम का एरिया ही आपको वर्क डन देगा, क्योंकि एक ट्रपीजियम है और ट्रपीजियम का जो एरिया होता है दैट्स हाफ ऑफ सम ऑफ पैरेलल साइड्स, तो सम ऑफ पैरेलल साइड्स हो गया ये हो गया आपका 50, इट्स 50, और ये हो गया आपका दिस इज योर 50 एंड दिस इज योर बेस एंड दैट इज 200 में से 50 150, सो ये हुआ 50 इंटू 150, 50 इंटू 150, मगर 150 जो है इट्स हाफ ऑफ सम ऑफ पैरेलल साइड्स, सॉरी
मैंने गलत कर दिया, हाफ ऑफ सम ऑफ पैरेलल साइड्स, हाफ ऑफ सम ऑफ पैरेलल साइड्स, हाफ ऑफ सम ऑफ पैरेलल साइड्स। तो पैरेलल साइड्स में ये हुआ 50 और ये हुआ आपका 10, हाफ ऑफ सम ऑफ पैरेलल साइड्स मल्टीप्लाइड बाय द परपेंडिकुलर डिस्टेंस, और परपेंडिकुलर डिस्टेंस 200 में से 50 तो ये हुआ 150, बट इनटू 10⁻�6, क्योंकि क्यूबिक सेंटीमीटर में प्रोवाइडेड है। तो ये हो गया आपका वर्क डन, और ये वर्क डन जो आपका आ जाएगा, तो आप इसको सॉल्व करिए, ये बनेगा 1/2, ये बनेगा 150 मल्टीप्लाइड बाई 150 इंटू 10⁻�6। तो यहाँ पे जो आपका वर्क डन आएगा, जो वैल्यू आएगा, तो डेल यू इज इक्वल माइनस ऑफ दैट। तो यहाँ शायद ये एक एंटी क्लॉकवाइज प्रोसेस है ना, आपका जो वॉल्यूम है वो डिक्रीज हो रहा है, सो वॉल्यूम इट्स डिक्रीज हो रहा है, तो ये नेगेटिव होना चाहिए, तो वर्क डन नेगेटिव, तो डेल यू डेफिनेटली पॉजिटिव वैल्यू आएगा, क्योंकि डेल यू नेगेटिव है एक, दूसरा पॉजिटिव है, तो 4.5 जूल इज द राइट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। तो दिस इज हाउ टू गो फॉर दिस क्वेश्चन। ये कंप्रेशन है, तो दैट्स व्हाई नेगेटिव वर्क आया, और नेगेटिव का नेगेटिव होता है पॉजिटिव, तो ये तो हो नहीं सकता, यही आंसर जो है इसका बिल्कुल सही है। आप इसको चेक करिए और सॉल्व करिए एट योर प्लेसेस। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट इज द टेंपरेचर एट विच ऑक्सीजन मॉलिक्यूल्स हैव द सेम रूट मीन स्क्वायर स्पीड एज दैट ऑफ ऑक्सीजन। बहुत आसान क्वेश्चन है, इसमें कुछ करने की जरूरत नहीं है। ऑक्सीजन का रूट मीन स्क्वायर, द टेंपरेचर एट विच ऑक्सीजन मॉलिक्यूल्स हैव द सेम रूट मीन, तो ऑक्सीजन मॉलिक्यूल का रूट मीन हो गया रूट ऑफ 3RT डिवाइडेड बाय 32 इज इक्वल टू रूट ऑफ 3RT। टेम्परेचर ऑफ हाइड्रोजन जो है वो 300 दिया गया है, डिवाइडेड बाय हाइड्रोजन है, तो ये 2 करिए और इसको सॉल्व करिए, स्क्वायरिंग करिए, बाकी करिए, और आपको आंसर मिल जाएगा। ये करने के लायक नहीं है। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट इज अ गैस हैज n डिग्रीज ऑफ फ्रीडम, द रेशियो ऑफ स्पेसिफिक हीट एट कांस्टेंट वॉल्यूम। तो यहाँ CV/Cp निकालना है, इसका आप ख्याल रखिए, और वो है, तो हम सब जानते हैं दैट गामा होना चाहिए बराबर, जो गामा होता है ना वो 1+2/f डिग्रीज ऑफ फ्रीडम, यहाँ डिग्रीज ऑफ फ्रीडम n दिया गया, तो मैंने बहुत बार पीछे लिखा इट्स 1+2/f। अब यहाँ पे गामा होता है CP/Cv, तो CP/Cv जो है आपका आगे आ गया बराबर n+2 डिवाइडेड बाई 2, बट उसने CV/Cp पूछा है, तो आंसर शुड बी n डिवाइडेड बाई n+2, n डिवाइडेड बाई n+2, n डिवाइडेड बाई n+2, which is nothing but your option number last. So first, so with this we have completed this interaction. I believe that paper आपको बहुत अच्छा लगा होगा, so आप इसको सॉल्व करिए अपनी जगहों पे अच्छे से, और जितने आप क्वेश्चंस अभी इस फेज में अभी करेंगे उतना जो है आपको एज मिलेगा इन कंपैरिजन टू दो स्टूडेंट जो बहुत फीवर नंबर ऑफ क्वेश्चंस करते हैं। तो आप फेज 1 में है, और फेज 1 में पहले आप 11th जो है ऑलमोस्ट अब एक चैप्टर है और उसके बाद कंप्लीट होगा, सो यू हैव एनफ टाइम टू है ना सॉल्व मोर एंड मोर। विश यू बेस्ट ऑफ लक, अल्लाह ब्लेस यू ऑल।